कदम सिंह जी राठी, जी हाँ, स्पीड मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, और वो उनका अपना व्यक्तित्व है जो बोलता है। जी हाँ, वो जब आते हैं और जब स्पीच चलता है, और वो जो भी व्यक्ति आज इस प्रोग्राम में होंगे वो आज अपने जिंदगी का कुछ खास लेके जाएंगे। तो आपकी जोरदार ताली के बीच इनवाइट कर रहे हैं मिस्टर कदम सिंह जी राठी। गुरुदेव सर, वेलकम है आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार रंजीत जी। जी सर, वेलकम है। थैंक यू सो मच श्रावण जी, फूल सिंह जी, रंजीत जी, सभी होस्ट, किशन जी, चंपालाल जी ने बहुत अच्छा प्लान दिखाया है आज, बिल्कुल एकदम डिसेंट तरीके से। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव हमारे बीच में आ चुके हैं, और ये सेशन मेरे ख्याल से पैक हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यूट्यूब लाइव कर दिया है मैंने, तो जिन दोस्तों का अंदर नहीं आया तो वो उस पर यूट्यूब लाइव पे देख लेंगे। जी गुरुदेव। आज क्योंकि गुरुदेव ने ये खास मीटिंग बुलाई है सब दोस्तों की, हमारे नए पुराने जितने भी दोस्त हैं, और कुछ खास मंत्र अलग तरीके के देना चाह रहे हैं, जो बहुत मिरेकलस रिजल्ट जो है पिछली कुछ मीटिंगों से जो उनके अनुभव में, तो वैसे तो एक एक बच्चे का अनुभव उनके पास है, और कौन कौन क्या क्या करता है ये सब उनको पता रहता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या करता है ये सब उनको पता रहता है। और इसलिए गुरुदेव को गुरुदेव भी नहीं बोलते, गुरुदेव भीष्म पितामह बोलते हैं। और वो भीष्म पितामह इसलिए हैं क्योंकि आप और हम तो एक आध बार मीटिंगों में थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, वो अभी भी 24-24 घंटे जो है हम लोगों के साथ लगे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस 20-21 साल के इतिहास की, जो भी आरसीएम की यात्रा है। दो शब्द बोल के हम गुरुदेव को ही अपने बीच में बुलाएंगे, क्योंकि बाद में थोड़ा सा समय की कमी पर रहेगी। इसलिए आज मेरे ख्याल से अगर बाद में कुछ दोस्तों से बात करनी रहेगी तो वो गुरुदेव देख लेंगे किस किस को, शायद कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह के लिए जिन लोगों के पास मिरेकलस रिजल्ट्स हैं, ऐसे कुछ दोस्तों से आज आपको रूबरू करवाएंगे। क्योंकि मुद्दा मंथ क्लोजिंग का है। मंथ क्लोजिंग एक पार्ट है, ईयर क्लोजिंग दूसरा पार्ट है, और ज़िंदगी भर की यात्रा तीसरा पार्ट है। तो अगर मैं आपसे आज दो शब्द कहूँ तो इस मंथ क्लोजिंग पे एक शब्द है, उसका नाम है बैलेंसिंग। लाइफ में हो चाहे काम में हो, ये बैलेंसिंग थोड़ी सी ज़रूरत है, और इसकी ज़िंदगी भर ज़रूरत रहती है। आपके चाहे मोटरसाइकिल में 2 टायर हैं, कार में 4 टायर हैं, तो चारों में बैलेंसिंग, सड़क के ऊपर कार अच्छी तरीके से चले तो चारों टायरों में हवा जो है वो बराबर बराबर सी होना निहायत ज़रूरी है। एक टायर में कम हो जाएगी तो गाड़ी लहराने लग जाएगी। जब हम मंथ क्लोजिंग की बात करते हैं तो मेरा अपना अनुभव और मेरा जो गलतियां कह लो, ठीक काम कह लो, इन सब चीज़ों को मिक्स होके ही मेरे ख्याल से अनुभव बनता है। उसमें बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, बहुत सारे ठीक काम भी होते हैं। जो जिन चीज़ों के अच्छे नतीजे आते हैं तो वो अच्छा अनुभव में काउंट होता है, और कई बार कई चीज़ों के अच्छे नतीजे होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूरी नहीं कि उसके भी अच्छे नतीजे हों, ये उसका दूसरा पहलू होता है। सो जब मंथ क्लोजिंग की बात करते हैं तो बहुत अच्छी मंथ क्लोजिंग कीजिए। आप सब में जोश है, सारी चीज़ें हैं, और निरंतर गुरुदेव से और सभी सीनियर साथियों से प्रेरणा आप सब लोग जो प्राप्त करते हैं। मंथ क्लोजिंग में अपने आप को इतना भी ना खींचें कि अगले महीने तकलीफ हो जाए, रूल नंबर 1। और अपने आप को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि दुनिया आपसे किलोमीटरों आगे निकल जाए। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। यानी कि अगर आपकी रेगुलर परचेज 2000 की होती है और मंथ क्लोजिंग या आपका कोई टारगेट का महीना है, तो आप उससे 2000-4000, कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसा भी ना हो कि आपका डायमंड क्लब ना हो और आप टारगेट की बात कर रहे हो। राइट, मेरा कहना का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्योंकि हम बात तो करेंगे बड़े बड़े टारगेट को अचीव करने की, और पता लगा खुद की खरीदारी जो है वो 1000 रुपए की, लेकिन घर में तो 10,000 का सामान आ रहा है, तो बाकी 9,000 का कहाँ से आया? बस उस पर चिंतन करने का वो थोड़ा सा सब्जेक्ट होता है। तो ये इसकी थोड़ी सी बैलेंसिंग हो जाएगी तो सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। ठीक इसी तरीके से आरसीएम के प्रोडक्ट्स हैं। आरसीएम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट। हेल्थ को लेके हैं तो न्यूट्रिशन सीरीज है, अपना हेल्थ गार्ड सीरीज है, और ये जो प्रोडक्ट हैं ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिनका देश में कोई मुकाबला है ही नहीं। मतलब बाकी सब चीज़ें तो जो हमारे पास है वो अमूमन तकरीबन सारे चीज़ें किराना स्टोर पे अवेलेबल है। हाँ, थोड़ी सी शुद्धता का फ़र्क हो सकता है, राइट, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट लोगों तक सीधे पहुंचते हैं, तो शुद्धता डेफिनेटली
हमारे जो प्रोडक्ट्स की है बाजार के मुकाबले में ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छी है। और यही वजह है, इवन दो जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है, उस सिस्टम का आधार ही यही है कि अच्छे प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मिलते हैं। इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है ना। मैं आरसीएम की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्तमान परिस्थितियों और स्थितियों के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इस समय जो है न्यूट्रिशन का बहुत महत्व है। अब न्यूट्रिशन में अगर आप रेगुलर न्यूट्रीचार्ज के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, चाहे वो S5 के पीछे हो, चाहे न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन इनके पीछे हो, तो उसमें थोड़ा सा हमें गामा ओरिजिनल के लिए जगह बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी घर की डाइनिंग टेबल पे होना ज़रूरी है। और अगर गामा ओरिजिनल के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, तो उसके साथ में न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन की जगह भी आपके पास घर के अंदर होनी जरूरी है। आपके जो वार्डरोब है, वार्डरोब क्या बोलूँगा, आपकी जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर उसकी जगह भी होना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म में, मतलब ये इन चीज़ों की बैलेंसिंग जो है ना, वो बहुत जरूरी है। अगर आपका 2000 का प्रोडक्ट है, अगर आपने 48 पीस कर लिए हैं या 148 पीस कर लिए हैं, या गामा बहुत अच्छा, और पता लगा आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स को भूल गए, प्रोटीन विटामिन PVMF को भूल गए, तो वो भी स्थिति ठीक नहीं है। तो उस बैलेंसिंग को, मेरा कहने का मतलब ये है, आपके जो टारगेट है ऐसा ना हो कि कोई रॉयल्टी को मीट आउट करने के लिए पता लगा 50,000 की परचेज कर ली। आप रेगुलर रिटेलिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उस पिन के लिए हैवी परचेज करना, ये ना तो मेरे को पहले दिन समझ आया, ना आज समझ आएगा, ना मेरे को 100 साल बाद समझ में आएगा। ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है। लेकिन एज ए टीम, एज ए होल टीम, एज ए होल नेशन, अगर कोई भी टारगेट है, अगर मैं 2000 की परचेज करता हूं, तो मेरा पर्सनल दायित्व तो बन जाता है कि मेरा भी टारगेट जो है वो कम से कम डायमंड क्लब हो, यानी कि मेरी परचेज को मैं डबल करूं, और मेरी घर की जो रिक्वायरमेंट है, बाजार से जितने कम प्रोडक्ट आएंगे, मेरे घर की रिक्वायरमेंट, घर में जो प्रोडक्ट हैं आरसीएम के, उतनी ज्यादा अपनी जगह बना लेंगे। तो ये थोड़ा सा होश में अगर काम हो जाएगा, तो बिजनेस की भी बैलेंसिंग हो जाएगी, और हेल्थ की भी बैलेंसिंग हो जाएगी, कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो रोल है, मैं सिर्फ एक ही वर्ड आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, बैलेंसिंग। तो कुछ भी हो जाए, है ना, बैलेंसिंग को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और समय जो है वो थोड़ा सा विपरीत है तो उसको अनुकूल भी बनाया जा सकता है, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं रहेंगे, कोई भी समय है वो तो गुजरेगा ही गुजरेगा। और जब गुरुदेव साथ हैं तो बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सब लोगों को खुश करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा अटूट भरोसा है गुरुदेव पे, उनकी वाणी पे, उनका जो भी अपने ब्रेन से वो लोगों को ट्रांसफर करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये साक्षात मैं इतने वर्षों में हजारों बार देख चुका हूँ। और जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो सारे रास्ते वहीं से नजर आने शुरू हो जाते हैं लोगों को। तो और ज़्यादा तो मैं आपसे आज बात करूँगा नहीं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है आज गुरुदेव का हम लोगों के साथ। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी आप सब लोगों से कि जो भी समय गुरुदेव हमारे बीच में रहें, तो बड़ी सावधानी के साथ और बड़े तन्मयता के साथ जो है वो आप गुरुदेव को सुने। और बस इन्हीं मेरे शब्दों के साथ हम, मेरे ख्याल से हम सबको इनवाइट करना चाहिए अभी गुरुदेव BC चावड़ा सर को। वेलकम सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, माइक शायद बंद है। थैंक यू एवरीबॉडी। और वेलकम सर। इन दिनों में मतलब थोड़ा सा कदम जी का चेहरा दिखता है तो थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है ना, वो बड़ा आजकल तो कभी बात करने में भी थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि मतलब बड़ा क्रिटिकल पीरियड से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन अब समय कैसा भी हो वो गुजर जाता है। इस बात को बस एक ही चीज़ है, समय कैसा भी हो, क्योंकि ज़िंदगी में कठिन से कठिन दौर हमने भी देखे हैं, पर समय का एक खास बात है कि वो गुजर जाता है। बस उस जब तक वो हमारे साथ कोई भी चैलेंज ले रहा है, बस उस परीक्षा को हम कैसे पास कर पाते हैं, यही हमारे जीवन की एग्ज़ाम है। और आज का जो टॉपिक की एक्चुअली में तो आज का मीटिंग हमारा कैंसिल किया हुआ था, लेकिन आज हमने मीटिंग रखा। अभी मैं पिछले 4-5 दिनों से, आपको ध्यान में है कि हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ी बड़ी मीटिंगें
पर्टिकुलर सब्जेक्ट गामा ओरिजिनल को लेके काफ़ी बड़ी बड़ी इवेंट्स हुई। और कल की इवेंट्स में मतलब कुछ काफ़ी अच्छे रिजल्ट से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वैसे तो सभी इवेंट्स में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, मैं क्योंकि इस घटनाक्रम में मैं ढेर सारे डॉक्टरों से मिल रहा हूँ, ढेर सारे अनुभवों से मिल रहा हूँ, ढेर सारे रिजल्टों से मिल रहा हूँ। और जिस तरीके से मैं मिल रहा हूँ तो मुझे उस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की बात समझ में आ रही है। एक बहुत बड़ा मार्केट जो 40-50 करोड़ तक कवर कर सकता है, उतना बड़ा मार्केट जब मुझे दिखाई दिया। लेकिन कल एक रिजल्ट ने मुझे बहुत अधिक आंदोलित भी किया। पहले भी कई रिजल्टों ने मुझे बहुत आंदोलित किया, बहुत प्रभावित किया। हमारे बीच में काफ़ी डॉक्टर्स भी हैं आज। मैंने डॉक्टर्स को भी इनवाइट किया है जो काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स हैं और उनके पास भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। मतलब बहुत ही हाईली लर्नेड डॉक्टर्स हैं, वो सभी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं। और वो भी आज मैंने इनवाइट किया है, खासतौर से रीवा इलाके से, एमपी के इलाके से हैं वो लोग। और लेकिन सबसे पहले मैं एक व्यक्ति के साथ में मुलाकात करके अपनी बात को आगे करूंगा। हमारे बीच में अवधेश जी हैं सर, यूपी से। अवधेश जी, मैं अभी करता हूँ सर, कोर्स हाँ, बनाता हूँ। उनको पोस्ट बना हैंड दें। रेज कर रखा गुरुदेव। हाँ हैंड रेज अवधेश सिंह जी, हाँ मिल गए मिल हाँ। गए मिल गए। हाँ हाँ, मतलब कल वैसे तो मेरे साथ रोजाना इस तरह की घटनाक्रम रोजाना होते जा रहे हैं, लेकिन एक घटनाक्रम ने सोचने को काफी विवश किया। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो आप एक बार उससे रूबरू हो, फिर मैं आज आगे बात करूंगा काफी सारी। फिर हम देखेंगे कि क्या बेटर हो सकता है, क्या रास्ते निकल सकते हैं, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो अवधेश जी आप अपने होस्ट है सर, माइक ऑन, वो वीडियो ऑन और माइक ऑन कर लेंगे, जो भी ठीक लगे प्रणाम अवधेश जी को। प्रणाम गुरुदेव गुरुदेव हाँ, प्रणाम। प्रणाम 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 हाँ प्रणाम प्रणाम अवधेश जी, और बड़े दिनों बाद सर चेहरा सर देखा सर सर आपका सर सर, प्रणाम सर। मैं यही कहना चाह रहा था सर कि काफी समय बाद दर्शन हुए। कोरोना को धन्यवाद देंगे कि उसने कम से कम दर्शन करा दिया, नहीं तो शायद तो सब कुछ दुर्लभ हो गया था सर। नहीं सर, आप दिल्ली में बसे हो तो सर, बहुत याद आती है आपकी सर। आपकी सर वही वही इको साउंड, हाँ आपका जो वॉइस है ना वो एकदम बिल्कुल यूनिक है। बिल्कुल सर। हाँ, और क्लियर क्लियर तो है ना सर, आवाज क्लियर आ रही? हाँ पूरे देश बिल्कुल में जा क्लियर रही है, सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर साफ है। है। सर प्रणाम। हाँ, अवधेश जी के साथी एक है मिस्टर जयंत भाई। मिस्टर जयंत भाई जैन हैं। के बारे में अवधेश जी खुद ज्यादा बेटर बता पाएंगे, और उनके साथ मुलाकात करा के मैं आज की मीटिंग को आगे बढ़ाऊंगा। यस। जयंत दास, जयंती। नहीं, हाँ वो मैंने कर दिया सर, उनको अनम्यूट कर दिया है, वो अच्छा अभी कर दिया, अनम्यूट ठीक है। ठीक अभी ठीक। मैं उनको भी बुला लेता हूँ। तो सबसे पहले तो गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूँ, और साथ में सभी सीनियर साथियों को, जितने भी सीनियर साथी हैं उनको भी मैं जय श्री राम, जय आरसीएम कहना चाहता हूँ। और साथ साथ स्पीड मास्टर कदम सर से कई अरसों बाद मुलाकात हुई है, तो उनको भी एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ सर। और अपनी बात की शुरुआत करूँ उससे पहले छोटा सा परिचय है, नाम अवधेश सिंह है, बनारस में रहता हूँ साथियों। और पिछले 2004 में गुरुदेव की एक मीटिंग थी हमारे बनारस यूपी के में सुल्तानपुर में, जिसको मैंने देखा था। और बात मुझे तब से याद है जब गुरुदेव ने वो बात कही थी कि जब सबको समझ में आ रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये अपने आप से पूछो। वो बात मुझे आज तक याद रही, और मैंने उसी दिन से पूछा अपने आप से। मेरे दिल ने मुझे कहा कि नहीं, तुम कर सकते हो। सर से मेरी बात हुई, गुरुदेव ने कहा कि नहीं, आप इस काम को करो, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। समाज सेवा करते हुए कई कई कंट्रीज में, अभी पिछले साल चाइना 2018 में चाइना में 20 दिन के लिए था। चाइना की सरकार ने मुझे बुलाया था यहाँ से, साउथ एशिया से 20 लोगों को, मैं भी उसमें जाने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप खुशनसीब माना कि मुझे मौका मिला। उसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जितने आसपास के कंट्रीज हैं साउथ एशिया के, सभी जगह जाके काम करने का, सोशल वर्क करने का मौका मिलता है साथियों। लेकिन उसके बाद भी सबसे ज्यादा सुकून जो है ना, उस संगठन के साथ करने का सुकून ये मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों के अधिकार के लिए हम काम करते हैं, उसके लिए बात करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं जो अपने अधिकार की बात खुद नहीं कर सकते। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद एक चीज दिखाई देता है कि जिनके पास अधिकार है, जिनके पास जुबान है, जिनके पास सब कुछ है, वो अगर अपने अधिकारों की बात नहीं करता तो अपने को थोड़ा सा अटपटा लगता है। मुझे लगता है कि उनको भी जगाना चाहिए, और उसको जगाने के लिए पिछले लगभग 17 साल से इस सिस्टम के साथ जुड़ करके, एक समाज सेवी बन करके, समाज सेवा के रूप में इस सिस्टम के साथ जी रहा हूँ, अपने साथ में अपने साथियों को लेकर चल रहा हूँ। जो हमारे गुरुओं से जो मुझे मिलता है उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूँ सर। मैं एक छोटी सी घटना की बात करूंगा। ये घटना सीनियर साथी सब जानते हैं, पर
अनिल भट्टाचार्य और कई साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो उस दौर में हमारे साथ काफी जुड़े रहे। बहुत सारे साथी, सीनियर साथी जो साथ में जुड़े रहे वो दिखाई दे रहे हैं मुझे। इन सभी साथियों के साथ हम लोगों ने उस आंदोलन में उस समय काम किया था। उसी के दौरान का समय है कि हम यहाँ पे बनारस आए। बनारस में हमारे एक सीनियर साथी थे जो हमारे साथ उस समय बड़ी तेजी से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, जिसका नतीजा निकल के आ रहा था कि वो टेक्निकल मुकाम पे पहुंचे हुए थे। इस सिस्टम के टेक्निकल मुकाम को उन्होंने हासिल कर लिया था, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले की प्लानिंग क्या होती है, खुदा जाने क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा ने शायद उनके साथ कुछ ऐसा किया, उनके स्पाइन में इंजरी हुई। हम साथ में गए हुए थे, हमारे पास बगल में जिला है मिर्जापुर, हम दोनों साथ में मीटिंग के लिए गए थे। अगले दिन मीटिंग था, हम शाम को मीटिंग के लिए रुके हुए थे, लेकिन रात में उनको इतना ज्यादा पेन होने लगा कि मुझे रात में ही वापस उनको लेके आना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं सर मैं रुक नहीं पाऊंगा, अगले दिन की मीटिंग हम किसी और को करके मैनेज किया, लेके रात में चले आए वापस बनारस आया गया। जब यहाँ हॉस्पिटल में दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो स्पाइन की इंजरी बड़ी है और इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, बिना ऑपरेट किए कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों ने फिर प्लान किया, ऑपरेट कराया, एक ऑपरेशन हुआ। कुछ दिनों बाद वो प्रॉब्लम एज इट इज रही, सॉल्व नहीं हो पाया। लगता है डॉक्टर ने कुछ ऑपरेशन में थोड़ी बहुत चीजें चूक रह गई। फिर दोबारा री ऑपरेट करने की बात हुई, फिर ऑपरेट हुआ। दोबारा ऑपरेट होने के बाद भी स्थिति आ गई कि डॉक्टर ने कहा कि अब शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब आप लेके जाओ जैसा होता है। कहते हुए अंदर से दिल बिल्कुल, क्योंकि सॉरी, ऐसे साथी थे कि जिनके साथ मैं मिलकर के इतना एक्साइटमेंट में काम करता था कि लगता था कि नहीं वाकई ये हम इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, ये हमारे साथ चलेंगे। नतीजा निकल के आया कि डॉक्टर ने कहा कि अब इनको आप घर ले जाइए, इनकी सेवा करिए, शायद अब आगे हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। मजबूरन वापस घर लेके आना पड़ा, लेकिन उस व्यक्ति के जुनून को मैं सलूट करता हूँ, उस व्यक्ति के एक्साइटमेंट को और अंदर के आत्मविश्वास को सलूट करता हूँ कि उन्होंने अपने आत्मविश्वास के साथ कहा सर मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, मुझे ठीक होगा, मुझे अपने तरीके से इसका ट्रीटमेंट होने दीजिए, मैं करूंगा। और करते रहे लगातार। नतीजा ये निकल के आया कि पिछले 10 साल तक लगातार बेड पे पड़े रहे, बेड से उठे तक नहीं। मतलब पिछले 8 साल तक तो एक कमरे में बंद है, एक कमरे के बाहर उन्होंने निकल के नहीं देखा सूरज कैसा होता है, उस कमरे के अंदर बंद पड़े हुए हैं। उस परिवार को भी सलाम करना चाहता हूँ, उनकी पत्नी को, भाभी जी को सलूट करता हूँ कि उन्होंने 10 साल तक उनकी एक बेड पे लिटा करके उनकी सेवा की है। सेवा करने का नतीजा निकल के आया कि लगातार कुछ करते रहे, कई डॉक्टरों से मिलते रहे, कई लोगों से बात करते रहे, लेकिन डॉक्टरों का ट्रीटमेंट चलता रहा। कई बार ऐसा हुआ कि ट्रीटमेंट चला जिसका साइड इफेक्ट हुआ, वो बातें नहीं कर पाते थे, उनका माइंड बिल्कुल अपसेट हो जाता था। बहुत छोटी mg 5 mg 10 mg तक दवा लेते थे, वो अपने से खुद बताएंगे भी, लेकिन वो भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते थे, उनको दिक्कत होती थी। लेकिन आने वाले समय में कुछ समय बाद जब मेरी मुलाकात गामा ओरिजिनल के ईसा मैम के साथ हुआ, एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उन्होंने बताया कि ये क्या क्या मिरेकल कर सकता है। मैंने जब उस मीटिंग को सुना, अगली जब दूसरी उनकी मीटिंग मेरी टीम के लिए मैंने उनसे लिया था, मेरी टीम की मीटिंग उन्होंने किया। मीटिंग करने के बाद उन्होंने बताया गुरदेव जी इसका मिरेकल बहुत है, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, आने वाले समय में देखिए क्या क्या होता है। मैंने उनसे पूछा कि एक हमारे ऐसे साथी हैं जिनके साथ स्पाइन की प्रॉब्लम हो चुकी है, स्पाइन की इंजरी हो चुकी है, अगर उसमें हमको इलाज ऐसे मिल सकता है तो बताएं। बोले आप करके देखो, कुछ नहीं होगा तो कम से कम इतना होगा कि जो दवाएं इसके लिए चलेंगी उस दवाओं का सही उपयोग होगा और सही उसको इफेक्ट करेगा। हमने कहा ठीक है मैम, मैं करता हूँ। करना शुरू किया। जैन सर को मैंने अगली जो मीटिंग थी ईसा मैम की, मैंने उनसे कहा उस मीटिंग को आप अटेंड करो, पहले आप सुनो देखो क्या है। उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया। अटेंड करने के बाद उस गामा ओरिजिनल को खाना शुरू किया, और गामा ओरिजिनल पहले उन्होंने एक लिया, सुबह दोपहर शाम, पहले क्योंकि 3 टैबलेट लेने की बात होती थी, 3 लेना शुरू किया। फिर कुछ समय के बाद जब उन्होंने और दूसरी दवाएं उसके साथ में करना शुरू किया, तो नतीजा निकल के आया कि वो दवाएं जब यूज करने लगे तो इसको बढ़ा करके इसका डोज बढ़ा दिया उन्होंने। एक नहीं बल्कि मैंने फिर बात किया गामा टीम ओरिजिनल की टीम से, उन्होंने कहा नहीं सर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप एक की जगह 1.5 दे दें, 2 दे दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने देना शुरू किया, उनको कहा कि आप खाओ, 2 खाते हैं, 2 सुबह, दोपहर, 2 शाम, यानी 6 कैप्सूल डेली खाते हैं। जिसका रिजल्ट ये निकल के आया कि आज पिछले 2 दिन पहले वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया। जब हमने उनसे पहले कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपको खड़ा होकर के फिर चलाऊंगा जैसे आप चलते थे, बोलते थे सर मुझे उसी दिन का इंतजार है। मैंने कहा मैं इसी टारगेट पे काम कर रहा हूँ, एक दिन आपको खड़ा करके दिखाऊंगा, आप खड़ा होंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है और आपको अपने आप पे भरोसा है और आपके कर्मठता पे मुझे भरोसा है कि आप कर पाएंगे। मतलब आप कर्मठ इतना व्यक्ति समझ लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू उन्होंने काम करके अपने एक बेटे को इंजीनियर बनाया, आज 27-28 लाख के पैकेज पे बेटा काम कर रहा है। एक बेटे को उन्होंने दूसरे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराना शुरू कर दिया, तीसरी एक बेटी को उन्होंने आज के डेट में बीएड करा रहे हैं। मतलब पूरा परिवार भी अपने लेटे बैठ करके मल्टी लेवल मार्केटिंग की ताकत देखना चाहती हूँ। मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, परिवार चलाया, और कोई दूसरी उनकी इनकम नहीं थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू हुआ सब।
RCM बिजनेस जैसे बिजनेस के साथ उनके साथ हुआ। आज 2 दिन पहले जब उनको हमने बात किया, बोले सर मैं अब बैठ के बात करूंगा, मेरी मीटिंग बैठ के होगी। हमने मतलब हम लोग सुने, विश्वास नहीं हुआ। हमारे सैकड़ों की संख्या में साथी उस दिन इकट्ठा हुए और सबके साथ मिल करके जब हम लोगों ने मीटिंग की और वो बैठ के मीटिंग लिए, देख करके बहुत खुशी हुई कि नहीं वाकई ऐसा हो सकता है। परसों की बात है, कल गामा ओरिजिनल की मीटिंग थी, हमने कहा थोड़ा समय उसमें भी आप दे सकते हैं, बोले सर बिल्कुल देंगे। अब तो हमें अगर फायदा इसका हो रहा है तो हम लोगों को फायदा देना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं, पूरे देश को फायदा दिलाना चाहते हैं, इससे मैं काम करूंगा। कल उन्होंने मीटिंग किया, गुरुदेव उस मीटिंग में थे, उन्होंने कहा कि नहीं एक मीटिंग और करनी है। आज उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे साथियों के माध्यम से पूरे देश की सेवा कर सकूं। तो मेरे जैसा समाज सेवी, इससे बड़ा और क्या चाहिए मुझे तो यही चाहिए सर। मैं समाज सेवी व्यक्ति हूँ, मुझे सेवा चाहिए पूरे देश में। अगर एक व्यक्ति को भी कोई को फायदा हो गया मेरे इस प्रयास से, तो शायद मेरा जीवन धन हो गया। मैं उस परमात्मा का, उस वाहेगुरु का, उस अल्लाह ताला का और इस RCM सिस्टर के साथ गामा ओरिजिनल को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ऐसा काम करके दिखाया। मैं आपसे उन व्यक्ति को रूबरू कराना चाहता हूँ, आपसे मिलवाना चाहता हूँ, वो आपके साथ आएंगे, बात करेंगे। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ उसी सम्मान के साथ, जैसे एक सम्मान के साथ उनको बुलाया जाता था पहले। आप गुरुदेव हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए, कदम सर का आशीर्वाद चाहिए। आपसे मुलाकात हुई है सर, जौनपुर की हमारी मीटिंग में हमारे साथ रहा करते थे, बनास की मीटिंग में हमारे साथ रहा करते थे। कदम सर से कई बार मुलाकात है, साथ देखने के बाद पहचान में आ जाए तो मैं एक बार इनवाइट करता हूँ सर, जोरदार सम्मान के साथ सभी साथियों के साथ। प्लीज वेलकम कम ऑन द जूम, जैन सर प्लीज वेलकम। जैन सर जय आप RCM unmute हैं, सर। yes। जी सर आवाज आ रही है? आ रही है, आपका वीडियो ऑन है? आपका आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आवाज तो आ वीडियो रही है। वीडियो ऑन, वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो ऑन तो है। वैसे ऑन तो है, वीडियो ऑन तो है सर, ऑन तो है, लेकिन आ क्यों नहीं रहा? एक नेटवर्क बार फिर से बंद करके चालू कर नहीं कमरे में अंधेरा हो या तो। नहीं अंधेरा तो नहीं होगा सर, अंदर में अंधेरा नहीं है, एक बार है। एक बार बंद करके चालू करिए सर वीडियो। वीडियो नहीं आ रहा सर है। एक बार वीडियो बंद करके चालू कर लीजिए। जी अब नहीं वैसे ब्लैक आ रहा है। आप लोगों का तो मेरे पास आ रहा है, हमारा भी हमको दिख रहा है। मोबाइल का कैमरा है, लैपटॉप का, वो हल्की सी व्हाइट कलर की मोबाइल। हाँ हल्की सी व्हाइट कलर की बत्ती ऑन है क्या कैमरे के पास में? छोटी सी बत्ती, कैमरा ऑन होते बत्ती ऑन हो जाएगी। अभी फिर से ऑन करिए सर, अभी बंद है। ये कैमरा नहीं चालू है, व्हाइट कलर की बत्ती बता रहे हैं कहीं पे। हाँ ऑन होते व्हाइट कलर की बत्ती दिखाई देगी। कोई बात नहीं, आपका फोटोग्राफ हमें दिखाई दे रहा है ना? अगर नहीं भी हो पाए तो आप बात कर सकते हैं आराम से, सबको समझ में आएगा। हाँ आ गया। यस वेलकम जैन जी, आ रहे हैं। यस बोलिए सर, आ रहा है, आपको क्लियर है? ठीक है बालक, छोड़ दो, आप आ रहा है। आप कैमरा ऑन करने में अनम्यूट हो गए वापस। फिर से अनम्यूट करिए सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए थे। हाँ ठीक है, अभी क्लियर है सर। ओके। चलिए, चैलेंज अभी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। चैलेंज पीछा छोड़ नहीं रहा है, छोड़ेगा सर। यस प्लीज शुरू करें। गया हूँ ऐसा, मतलब देख करके मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। हकीकत ये है, सबसे पहले तो मैं गुरुदेव DC सर को प्रणाम करता हूँ। और बहुत साइड में मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि सर ने कुछ बता ही दिया है, और बस इतना कहूँगा कि मैं तो ईसा मिल्ला और RCM के हेल्थ गार्ड ओरिजिनल का जबरदस्त फैन हो चुका हूँ। कारण क्या है कि पिछले 10 साल से मैं देखते हूँ। अगर जैसा कि आदरणीय दिनेश सर 2 साल पहले मेरे पास आए थे, उस समय उन्होंने देखा था मेरे को कि मैं 20-20 घंटा एक ही करवट रहता था। क्यों करवट इसलिए रहना पड़ता था कि मेरा पैर का जो एड़ी है वो हिप में पूरी तरह सटा है, और
मैं सीधा लेट नहीं सकता था। और साथ में यूरिन की जो प्रॉब्लम थी, जिस समय डॉक्टर ने हमको छोड़ा तो यूरिन की जो प्रॉब्लम थी तो वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं था मेरा। कंट्रोल न रहने के कारण शुरू में यूरो बैग लगता था, और यूरो बैग जब लगता था तो बार बार उसको बदलवाना पड़ता था, और बदलवाने के बाद भी हर 2-3 महीने में यूटीआई प्रॉब्लम हो जाता था। उसके कारण कुछ दिन के बाद हमने उसको निकाल दिया। फिर यूरिन के लिए पॉट लगा करके रहता था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी समस्या थी और इसका कोई इलाज हो नहीं पा रहा था। इलाज के लिए जब भी दवा देते थे तो वो दवा ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 दिन खाते खाते मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। लास्ट में आज से 1.5 साल पहले तो मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि आंख से दिखाई पड़ना बंद हो गया था, और मतलब एकदम पागलों वाली स्थिति हो जाती थी। मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता था। तो लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सर ने, अवधेश सर, आदरणीय अवधेश सर जो मेरे गुरु हैं, पहले से भी गुरु रहे, हर तरह से गुरु हैं, और मैं दिल से उनको प्रणाम करना चाहता हूँ कि हर पग पग पे वो मेरा साथ देते रहे हैं। चाहे परिस्थिति कोई भी रही हो, वो कभी हमको छोड़ते नहीं हैं, चाहे हॉस्पिटल से लेकर के, घर से लेकर के, हर जगह। तो उन्होंने मेरे से कहा, 9 महीना पहले उन्होंने मेरे से कहा कि आप जो है एक मीटिंग अटेंड करिए, और उनके कहने पे मैं ईसा वशिष्ठ मैम का है कि कोई भी व्यक्ति, और प्रमाण और इनाम शुरू किया खाना, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरे अंदर सबको बताया कि वो ये है कि जो यूरिन अपने आप डिस्चार्ज हो जा रहा था, जो कंट्रोल था, उसमें अब कंट्रोल आने लगा है। जब मैं चाहता हूं तो लेता हूं। आज पार्ट मेरे पास रहता है, लेकिन वो पार्ट तभी मैं यूज करता हूं जब मैं चाहता हूं। तो यूरिन पे कंट्रोल होने लगा, मेरा उत्साह बढ़ने लगा, तो मैं फिर आगे और बढ़ने लगा। लेकिन चूंकि मैं इतना डरा हुआ था कि किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता था, क्योंकि बीच में कई डॉक्टरों का मैंने इलाज कराया, कई डॉक्टरों का मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिया, और प्रिस्क्रिप्शन जब लिख के आता है तो सबसे पहले उसके ऊपर बैक्लोफेन लिखा जाता था, और बैक्लोफेन देख करके ही मेरा माथा खराब हो जाता था। आप समझ जाइए कि जो दवा इस तरह से साइड इफेक्ट हो रहा है, और उसको फिर मैं कैसे खाऊं। तो मैं डॉक्टर से बोलता था कि नहीं, ये दवा तो मेरे को सूट नहीं करता। तो वो कहे कम से शुरू करो, कम से शुरू करो, 5 mg से शुरू करो, क्योंकि उसका एक्चुअल डोज जो है वो एक दिन का 40 से 80 mg के बीच में होना चाहिए। तो अब 5 mg से शुरू करते थे, 10 mg पहुंचते पहुंचते जो है क्या कहता है, मेरी हालत खराब हो जाती थी। तो वो उसके लिए साइड इफेक्ट को रोकने के लिए दवा देते थे, वो और ज्यादा मेरे ऊपर नुकसान पहुंचाने लगता था। तो फिर हमने क्या किया कि लास्ट जो 1.5 साल पहले डॉक्टर को दिखाए, फिर उसके बाद डॉक्टर को नहीं दिखाने की हिम्मत पड़ रही थी। लेकिन जब गामा और इनाल के बारे में जब पता चला, हमको मीटिंगों के द्वारा पता चला कि ये दूसरी दवा के साइड इफेक्ट को भी रोकता है, तो उसके बाद मैंने फिर हिम्मत किया। और अभी लॉकडाउन के समय में डॉक्टर बी महापात्रा, जो कि इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर में के डॉक्टर हैं, ऑनलाइन देखने का उनका वो हुआ, तो हमने कहा ये मौका तो बहुत बढ़िया है, फिर से दिखा लेते हैं। फिर से उनको दिखाए, उनसे बातचीत हुआ, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने फिर वही बैक्लोफेन लिख दिया। और जब वो दवा लिखा तो फिर मैंने उनसे वही बात कहा, तो उन्होंने कहा कि कम से शुरू करो। आज आपको बताएं कि मैं पिछले 1 महीने से वो बैक्लोफेन खा रहा हूं, और बढ़ते हुए क्रम में आज मैं 40 mg तक खा ले रहा हूं, और 40 mg खा करके भी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं।
जबकि उसको खाने के बाद मेरी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले तो अपने गुरु अवधेश सर का, उसके बाद इस सिस्टम में दोबारा मेरी ज्वाइनिंग कराने वाले विजय प्रताप सिंह, उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को जबरदस्ती फिर से दोबारा ज्वाइन कराया। अगर मैं ज्वाइन नहीं किया होता, अगर मैं ये सब नहीं करता तो ये स्थिति नहीं आती। तो बस मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा। वैसे जो कोई भी अगर देखना चाहे कभी भी आकर के देख सकते हैं। 10 साल से लेटे रहने के कारण मेरे साइड का ये पसली की जो हड्डी है वो दब चुकी है, कूल्हे की जो दोनों हड्डी है वो दब चुकी है दोनों तरफ दब, क्योंकि मैं सीधा लेट नहीं पाता था। जब लेटता था करवट लेटा था, और जब लोग सुनते थे तो कहते थे कि आपको वो बेडसोर नहीं होता है क्या। लेकिन ऊपर वाले की आप सबकी दुआ है कि आज तक हुआ था, पहले जब डॉक्टर के पास थे, जब इलाज करा रहे थे उस समय हुआ था और पीछे हुआ था, और उसको भी ऊपर वाले ने सही किया, सब कुछ सही किया। अब आप सबकी दुआ से मेरे को पूर्ण विश्वास है कि गामा ओरिजिनल अगर मेरा चलता रहेगा तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा तो मैं सैल्यूट देता हूँ गामा ओरिजिनल को और ईसा वशिष्ठ जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया एपी ऑर्गेनिक को कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट दिया जो कि मेरी जिंदगी में मैं क्या बोलूं खुशियां भरने का काम किया है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, जैन सर, थैंक यू। तो गुरुदेव, अब आगे की चीजों के लिए मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा और प्रणाम चाहूंगा। मैं पहले इसीलिए कि भाई आपको कोई तरह की असुविधा नहीं हो, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि आज आपने इतने सारे साथियों के साथ जैन भाई को रूबरू करवाया। और अब हमारे बीच में सर डॉक्टर गौतम होंगे, डॉक्टर गौतम के गौतम फ्रॉम रीवा, उनकी पूरी टीम है। तो आप रामानंद जी होस्ट कौन है अभी? जी गुरुदेव, अनम्यूट कर दिया डॉक्टर साहब को। हाँ, तो सर मैं डॉक्टर के गौतम, चूंकि वो खुद ही अपना परिचय भी वो खुद ही देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अपनी टीम का परिचय। वैसे तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे रेगुलर आपका वीकली हेल्थ को लेके बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और हज़ारों की संख्या में उसको, और आप सर्टिफाइड मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। सर आपका इंट्रोडक्शन भी आप खुद देंगे तो थोड़ा प्रॉपर दे पाएंगे, क्योंकि हम आधा अधूरा इंट्रोडक्शन दे पाएंगे और थोड़ा सा समय का भी, क्योंकि 9 बजे की अपनी मीटिंग वापस है। तो आपने सारी घटनाक्रम को देखा है और आप चीज़ों को ज़्यादा ठीक से, उस दिन बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपका था। आपकी पूरी टीम गामा ओरिजिनल के साथ में रूबरू हो चुकी है, आप सैकड़ों लोगों से वाकिफ हो चुके हैं, तो आप इस पर अपनी अभिव्यक्ति देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हम सबके जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं आदरणीय डीसी जी, जो कि पूरे इंडिया में स्वास्थ्य के मिशन का डंका बजा रहे हैं। और आपकी जो सोच है निश्चित रूप से हेल्दी इंडिया मिशन है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, किसी को दवाई लेने की जरूरत ना पड़े। ऐसी आपकी सोच के साथ हम लोग भी आपके सहयोगी हैं। मेरा नाम डॉक्टर के गौतम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया, जिला रीवा में। सर आपका माइक म्यूट हो गया सर, डॉक्टर साहब माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी सर। हाँ, आ रही आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही। हाँ, तो मेरा परिचय डॉक्टर के गौतम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया, जिला रीवा में शासकीय चिकित्सक के रूप में विगत 12 वर्षों से सेवारत हूँ। फिर वापस म्यूट हो गया सर, वापस म्यूट हो गया सर। फिर माइक ऑफ हो गया सर आपका। ये शायद कुछ हल्का सा मूव करता ना माइक इधर उधर, तो वो बीच में अपने आप ही म्यूट पे चला जाता है। अभी म्यूट पे है सर आपका। जी अनम्यूट कर सर सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं गुरुदेव में इजाजत चाहता हूँ कि दूसरी एक मीटिंग चल रही है। बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको पहले लिया कि भाई आप बिल्कुल। थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद। कदम सर आपको भी प्रणाम करना चाहूंगा। थैंक यू उदय जी। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब,
फिर म्यूट है आपका। म्यूट। सर अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ हाँ हाँ, अनम्यूट कर दो। हाँ। अभी म्यूट है। ये ऊपर से ही हो जा रहा सर। हाँ नहीं, कई बार माइक की वायर हिलती है ना, उसकी वजह से म्यूट हो जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है सर। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ अरे बिल्कुल आ रही सर। हाँ, तो परिचय हमने दे दिया रीवा से, और लगभग कोविड के इंचार्ज भी हूँ इस समय। और गामा ओरिजिनल की जहाँ बात है, तो निश्चित रूप से ऐसा प्रोडक्ट है, अभी आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जो हार्ट अटैक से लोगों की मौतें हो रही हैं, ये एक चिंतनीय विषय, और हमको आपको ये चिंता करने की जरूरत है। और 4 में से 1 युवा, 4 में से 1 युवा मतलब हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं, जिनमें से जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ऐसे बहुत सारे युवा हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं, उच्च रक्तचाप के शिकार हो रहे हैं, बाद में जो हार्ट की बीमारी पैदा करेंगे, ऐसा आंकड़ा अपने देश में है। और विगत अभी 26 वर्षों का एक रिकॉर्ड है, जिसमें अमेरिका जैसे विकासशील देशों ने हार्ट अटैक से होने वाले रोगियों की संख्या में बहुत लगभग 40% की गिरावट आई है। लेकिन अपने इंडिया में ये आंकड़ा गिर नहीं रहा, यह आंकड़ा बढ़ रहा है, और वो लगभग 40% के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। उनमें से बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक हुआ है जिनकी उम्र लगभग 25 साल से कम, लगभग 30 साल से कम है। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ रीवा में, हमारे परिचित के 2-3 लड़के ऐसे एक्सपायर हुए हैं हार्ट अटैक से, जिनकी उम्र लगभग 25 साल से कम थी। वो घर के अकेले चिराग थे। सोचिए किसी के घर में एक बच्चा हो और वो बच्चा 18 साल से कम उम्र, 17.5 साल की उम्र में चला जाए। आज के लिए जो एक मतलब युवा समाज के एक रीढ़ होते हैं, देश के एक रीढ़ होते हैं, जिनके कंधे पर देश का सारा विकास और सारी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वो युवा 25 साल से कम उम्र की उम्र में चला जाए, वो भी हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी। और आज हर मतलब कोई ऐसा घर नहीं है भारत जहां पर यह बीमारी अपनी दस्तक न दे चुकी हो। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, बीपी जिसको बोलते हैं, ये बीमारी घर घर परेशान कर रही है। और जब युवा ही हमारे यहाँ के नहीं रहेंगे तो क्या बात होगी। और पहले 3 अटैक आते थे, लेकिन वर्तमान में 3 नहीं आते। अब 1 अटैक में ही लोगों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। आज हम लोगों की जिम्मेदारी है, हार्ट की उम्र 300 साल होती है, अगर उसे छेड़ा छाड़ा न जाए। लेकिन हमारे जो दिनचर्या है, जो हमारा खान पान है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हम फास्ट फूड का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, जो बाजार के तेलों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, इनसे निश्चित रूप से हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो रही है। हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो रही है। और कोरोनरी आर्टरी आपको बता दे पूरे हार्ट की सप्लाई करती है। हार्ट में 2 कोरोनरी आर्टरी होती है, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट होती है, एक राइट एक लेफ्ट। राइट कोरोनरी आर्टरी 40% हार्ट की ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी 60% ब्लड की सप्लाई करती है। ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी 2 ब्रांच होती है, एक होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एक होती है लेफ्ट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। वो फिर आगे जाके एपिकार्डियल आर्टरी में कन्वर्ट होती है। और एपिकार्डियल आर्टरी जो कि माइन्यूट आर्टरी होती है, छोटी छोटी कैपिलरी जैसे होती है, जो कि मसल्स का ब्लड सप्लाई करती है, मायोकार्डियल मसल जो हार्ट की होती है उसको सप्लाई करती है। और जब हार्ट में किसी कारण से अवरोध हो जाता, वो कोरोनरी आर्टरी, अगर यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम जाए, अगर यहाँ पर ट्रांसफैट जम जाए, जिस कारण से ब्लॉकेज हो जाता है, जिस तरह से हमारे अगर पाइप से पानी जा रहा और उस पाइप को दबा दिया जाए, उस पाइप को दबा दिया जाए तो आगे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और पानी का फोर्स बढ़ जाता है। जैसे पाइप दबती है वैसे पानी का फोर्स बढ़ जाता है। सेम वही कंडीशन हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में होती है। कोरोनरी आर्टरी के बीच में जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ट्राइग्लिसराइड जम जाता है, आर्टरी दबती है। और जब वहां की आर्टरी दबती है तो हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं हाइपरटेंशन। और डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है। तो
तो डॉक्टर के द्वारा ब्लड प्रेशर को कम करने की जो दवा दी जाती है, चाहे वो एटिनोल दे दी जाती हो, चाहे वो एम्लोडिपिन देती हो, या लोसार्टेन, टेलमिसार्टेन, जो भी ब्लड प्रेशर को, निफेडिपिन हो, वो सारी की सारी दवाइयां उस आरटी के वॉल्यूम को बढ़ाती, और जब ऐसे आरटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ब्लड का आराम से जाने लगता है, और 24 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर को पुनः दूसरे दिन एक गोली आपको लेना पड़ता है, जो फिर से उसके वॉल्यूम को बढ़ाती है, फिर 24 घंटे के लिए वॉल्यूम अपने नॉर्मल साइज में आता है, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर 5वें दिन, अर्थात जब तक हम जीते हैं तब तक ब्लड प्रेशर की एक गोली हमको खाना ही पड़ता है। लेकिन जिस कारण से आरटी हमारी ब्लॉक हुई है, जिस कारण से कोलेस्ट्रॉल हमारा जम गया है, उस कोलेस्ट्रॉल को घोलने की जब तक हम कोई न्यूट्रिशन या कि कोई मेडिसिन नहीं देते, तब तक हमारा परमानेंट इलाज ब्लड प्रेशर का नहीं हो सकता। आज ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के आपको मरीज ना मिले। ऐसा ये गामा ओरिजिनल क्या करता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है इसको बाइल एसिड के रूप में कन्वर्ट करता है, इस कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड के रूप में कन्वर्ट करता है, और इसके बाद शरीर के बाहर फेंक देता। अर्थात जब बाइल एसिड में कन्वर्ट हो गया कोलेस्ट्रॉल, वो ट्रांसफर डिजॉल्व हो गया, एलडीएल डिजॉल्व हो गया खराब कोलेस्ट्रॉल, और वो बाहर चला गया, तो परमानेंट रिलीफ मिलता है। कोलेस्ट्रॉल जब खत्म हो जाता है तो हाइपरटेंशन की बीमारी, उच्च रक्तचाप की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी से हम जिंदगी भर के लिए निजात। हमारे पास एक मरीज सिमरिया में किरण पांडे नाम की एक लेडीज थी, उसको पिछले साल वो हमारे पास आई और उसको लगभग बेहोशी की हालत में थी। उसका 230/120 ब्लड प्रेशर। हमने चेक किया उसको, साथ में हमने टेलमिसार्टेन, एम्लोडिपिन के साथ टेबलेट दी, और उसके साथ सार्बिट्रेट दी, और एस्प्रिन वगैरह दिए, नॉर्मल हुआ। इसके साथ पिछले साल हमने लगभग 8 महीने पहले की ये घटना है, हम साथ में गामा ओरिजिनल चालू करा दी। 2 कैप्सूल दोपहर में भोजन के पहले और 1 कैप्सूल रात में भोजन के पहले, ऐसा हमने चालू किया। आज अभी हम विगत 1 महीने से सारी दवाई ब्लड प्रेशर की बंद है। अभी हमारे 3 दिन पहले वो लेडीज आई थी, और उसकी हमने अभी ज्वाइनिंग कराया है पिछले महीने, इसके पहले हमने ज्वाइनिंग नहीं कराया था, और वो खा रही थी और बिल्कुल ठीक है। अभी उनका ब्लड प्रेशर 128/80, 128 सिस्टोलिक बीपी और 80 डायस्टोलिक बीपी, कोई रूप से स्वस्थ है। सारे ब्लड हो गई हैं, क्योंकि जिस कारण से ब्लड प्रेशर हो रहा था, जिस कारण से कोलेस्ट्रॉल जम गया था, उस कोलेस्ट्रॉल को घोल दिया गया, और वो जब शरीर से बाहर चला गया तो ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो। इसी तरह दूसरा एक मरीज है डॉक्टर आरती वर्मा। डॉक्टर आरती वर्मा जो कि हमारे साथ ही टीकर पीएससी में पदस्थ हैं, और उनको लगभग 10 साल से थायराइड की बीमारी है। टीएसएच बढ़ता है जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। जब टीएसएच बढ़ता है उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जब T4 बढ़ता है उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म की शिकार थी, 100 mg की थायरोक्सिन की टेबलेट चल रही थी, और लगभग 6 महीना पहले से हमने उनको गामा ओरिजिनल दिया, और गामा ओरिजिनल उस समय तो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने रेगुलर लिया। लगभग 4 महीने बाद जब उन्होंने थायराइड की जांच कराई तो उनका थायराइड लेवल कम होने लगा, और धीरे धीरे 6 महीने में थायराइड की सारी दवाई जो उनकी टोटल दवाई बंद है, और आज की डेट में गामा ओरिजिनल लेने से उनका थायराइड नॉर्मल हो चुका है। तो मतलब एक तो ब्लड प्रेशर में हमारी गामा ओरिजिनल काम करती है, दूसरा थायराइड जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, हमारा गामा ओरिजिनल जो होता है ये मेंटेन करता, ऐसा नहीं है, किसी हार्मोन को बैलेंस करता। अगर बढ़ा हुआ है तो बैलेंस करेगा, कम है तो बढ़ाएगा, बैलेंस करेगा। अर्थात एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हार्मोन लेवल को बैलेंसिंग का काम करता है। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाती है और ब्रेन में होती है, जो पूरे शरीर का संचालन करती है। अभी जैन साहब की हम बातें सुन रहे थे, उन्होंने बोला तो सारा आदेश पिट्यूटरी से होता है, ब्रेन से होता है। तो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है और हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करती है, और ब्रेन के कारण ही शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं। अगर हमारा ब्रेन प्रॉपर रूप से एक्टिवेट है तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आने नहीं देती। इसी तरह अभी आज कोरोना काल में आप देख रहे हैं
कि बहुत सारे लोग कोरोना से, कोविड से पीड़ित होते हैं, लेकिन अगर गामा ओरिजिनल 3 तरह से काम करती। एक तो कोविड के पहले, प्री कोविड, कोविड और पोस्ट कोविड, तीनों तरह के मरीज आते हैं। तो कोविड के पहले अगर कोई ले रहा है तो अगर उसको कोविड हुआ भी तो उसके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, जैसे हार्ट है, जैसे लंग्स है, ये क्षतिग्रस्त होने से बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? क्यों? क्योंकि ये साइटोकिनेस्ट्रॉन, तो साइटोकिनेस्ट्रॉन्स के कारण जो हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है ब्लड में, जिसको हाइपो मीन्स कम, ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का कम होना। जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो जो हमारा लंग्स है, जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो ब्रांकस के द्वारा ब्रांकियोल्स में जाता है, और ब्रांकियोल से एल्वेलाई में जाता है, और एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच, एल्वेलाई कैपिलरी को ऑक्सीजन देता है और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो सांस के द्वारा बाहर निकालता है। तो एक चेंज करने की प्रक्रिया, जब हमारा वायरस अंदर जाता है और हमारे अंदर एंटीबॉडी होती है, तो वायरस और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी में लड़ाई होती है। अगर हमारा एंटीबॉडी जीत गया, अगर हमारा एंटीबॉडी जीत गया तो बीमारी होने से हमारा शरीर बच जाता है, हमारे वायरस का अटैक कम हो जाता है, अटैक होके बाहर चला जाता है। लेकिन अगर एंटीजन जीत गया और एंटीबॉडी हमारी हार गई, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो हार गई तो हमारे ऊपर हावी होती है और लंग्स में साइटोकिनेस्ट्रॉन्स डेवलप हो गए, जिस कारण से हमारी एल्वेलाई सख्त हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, और गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन ब्लड को नहीं दे पाएगा, जिस कारण से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइपोक्सिया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, हमारा SpO2 95 से कम होगा, 90 से कम होगा, और सडन हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। अगर हम गामा ओरिजिनल ले रहे हैं और कोविड हुआ भी तो ये साइटोकिनेस्ट्रॉन्स मौत नहीं होगी। और इसके बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति कोविड के बाद निकल के आया, लेकिन उसके लंग्स इतने वीक हो जाते हैं, युद्ध करते करते वहां की शक्ति इतनी है, उसकी जो एल्वेलाई इतनी कठोर हो जाती है, जो काम करने लायक नहीं बचती, तो हमारा गामा ओरिजिनल उस कठोरता से भी निजात दिलाता है, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, अर्थात जो सूजन हो गई है एल्वेलाई में, जो हमारे शरीर के अंदर स्वेलिंग हो गई है, उस स्वेलिंग को भी कम करता है। तो एक तो कोविड में अपना गामा ओरिजिनल काम कर रहा है, कोरोना से निजात दिला रहा है, उसका जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं शरीर के अंदर कोरोना के का वायरस के कारण, उसको हमारे हार्ट अटैक से अपने शरीर को सुरक्षित करता है। इसी तरह से हार्ट अटैक एक बहुत गंभीर मर्ज। और तीसरी चीज डायबिटीज, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है कि ऐसा कोई घर नहीं जहां पर ये बीमारी अपनी दस्तक न दे चुका। डायबिटीज में जो गामा ओरिजिनल का काम है, ये बीटा सेल्स पे एक्टिवेट करता है, पैनक्रियाज में जाके बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, और बीटा सेल्स ही ऐसी सेल्स होती है जो इंसुलिन को रिलीज कराती है। इंडिया में लगभग 90% लोग टाइप 2 डायबिटीज से सफर करते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाकर, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट ऐसे व्यक्ति लगभग 90% जो डायबिटीज के मरीज है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, किसी कारण से इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन कम बन रहा है, या कि बन रहा है रास्ते में कहीं ब्लॉकेज हो रहा है, उसके पैसेज में रास्ते में रुकावट आ रही है, तो इंसुलिन प्रॉपर देते स्टमक तक, हमारे पेट तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से उसका प्रॉपर रूप से पाचन नहीं हो पाता, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करा पाता। तो ये बीटा सेल्स से एक्टिवेट करता है, जिस कारण से इंसुलिन रिलीज होता है और डायबिटीज में लाभदायक होता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तीसरा, चौथी चीज होती है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करके, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी का अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक की संभावना कम होती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तीसरा, जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण की फैक्ट्री है, जो कोलेस्ट्रॉल का जहां प्रोडक्शन होता है वो निर्माण की फैक्ट्री होती है लीवर। लीवर में एलडीएल भी बनता है, एचडीएल भी बनता है। जैसे हम भोजन लेते हैं तो लीवर से द्वारा उसका पाचन होता है, और लीवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है HMG कोरिडेक्टेज एंजाइम। ये HMG कोरिडेक्टेज एंजाइम जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को ही कम कर देता है, अर्थात
उत्पादन को कम कर दिया। पहली चीज उत्पादन को कम कर दिया, जो पहले से बना है माल, जो पहले से एलडीएल बना है उसको कम कर दिया और नया उत्पादन होने नहीं दिया। पुराना स्टोर को खत्म कर दिया, बाइल एसिड में कन्वर्ट करके बाहर निकाल दिया, नया एलडीएल बनने ही नहीं दिया। दोनों तरह से गामा ओरिजिनल काम करता है। चौथी चीज, गामा ओरिजिनल एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है। अगर स्ट्रेस के कारण किसी का बीपी बढ़ रहा है, तनाव के कारण किसी का बीपी बढ़ रहा है, डिप्रेशन के कारण किसी का बीपी बढ़ रहा है, तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन हार्मोन। और एंडोर्फिन हार्मोन खुशी का हार्मोन है, और व्यक्ति यदि खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो सारी बीमारियां उसके शरीर से बाहर निकल जाती हैं। ऐसे हार्मोन को रिलीज कराने का काम करता है गामा ओरिजिनल। पांचवी चीज, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो थकी के विरुद्ध काम करता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऑफिस से आते हैं, थक जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, और घर में आने के बाद बैग को इधर फेंकते हैं और सीधे लेट जाते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण होता है, और गामा ओरिजिनल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराता है, जिस कारण से थकी महसूस नहीं होती, हमेशा अलर्टनेस रहती। और पूरा अगर होल बॉडी की बात की जाए तो ये गामा ओरिजिनल प्रोटेक्ट आवर हार्ट, हमारे हार्ट का प्रोटेक्शन करता है। हम पेट की खुराक तो देते हैं, हम पेट के लिए तो दिन भर दाल चावल रोटी सब्जी फल फ्रूट खाते हैं, लेकिन हार्ट की हमने चिंता नहीं की। हार्ट की खुराक होती है गामा ओरिजिनल, और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर पावरफुल। ऐसा नहीं, सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीडेशन के विरुद्ध काम करता है। जो हमारे शरीर में कार्बन जमा हो गए हैं, जो हमारे शरीर में कार्बन पैदा हो गए हैं सेल्स के अंदर, उन कार्बन को शरीर के बाहर निकालने का काम करता है गामा ओरिजिनल। इसी तरह गामा ओरिजिनल हमारी बायोलॉजिकल एज को कम करता है। और क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज में क्या अंतर है? किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से जो एज होती है उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, और बायोलॉजिकल एज होती है जो हमारे विसरा हो, जो इंटरनल ऑर्गन है वो कितने स्वस्थ है, हमारा हार्ट कितना स्वस्थ है, हमारा लीवर, लंग्स, स्प्लीन, किडनी, पेनक्रियास क्या स्वस्थ है। जिनकी एज के हिसाब से, जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी, जिस व्यक्ति की बायोलॉजिकल एज जितनी कम होगी, वो व्यक्ति उतने ज्यादा समय तक जिएगा। अगर कोई गामा ओरिजिनल खा रहा है तो उसकी लगभग 10 से 15 साल उसकी उम्र बढ़ जाती है, अगर कोई विशेष गंभीर बीमारी नहीं है तो। इस तरह से बायोलॉजिकल एज कम हो जाएगी तो हम ज्यादा समय तक जिएगा। हमारे उम्र के प्रभाव को कम कर देता है, हमारा एंटी एज का फैक्टर कम कर देता है। अगर कोई 50 साल का व्यक्ति है तो 40 साल का दिखाई देगा, अगर 60 साल का व्यक्ति है तो 50 का दिखाई देगा। इस तरह हमारा एंटी एजिंग फैक्टर का काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है। हमारा गामा ओरिजिनल तनाव से दूर करता है। सेप्टिक अल्सर प्रोटेक्टिव, अगर पेट में अल्सर बन गए हैं, अगर पेट में छाले हैं, उसको दूर करता है। एक सेक्शन है मेनोपॉजियल सिंड्रोम। बहुत सारी महिलाएं 40-45 साल के बाद जब महीना बंद होने लगता है तो हार्मोनल चेंज होती है, उनका प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, जिस कारण से घबराहट, बेचैनी, बीपी बढ़ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां उनके शरीर के अंदर आ जाती है। और ये गामा ओरिजिनल मेनोपॉजियल सिंड्रोम जितने भी होते हैं, चिड़चिड़ापन, लड़ाई करना, झगड़ा करना, बीपी बढ़ाना, ये सारे सिंड्रोम को कम करता है गामा ओरिजिनल। इस तरह से गामा ओरिजिनल एक ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है। अभी हमने साइटिका के मरीज को दिया, साइटिका के मरीज हमारा गामा ओरिजिनल से ठीक हुआ। अभी हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के कई मरीज ठीक हुए हैं, थायराइड के कई मरीज, हमारे पास सभी रिकॉर्ड है। किसी को कभी देखना होगा तो हम उनका वीडियो बना के भेज सकते हैं। हवा में बात नहीं करते, बिल्कुल ऑथेंटिक बात होती है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर लेते तब तक हम किसी से बात नहीं करते, न उस प्रोडक्ट के विषय में कभी बताते किसी को। और हमारे मरीज इस गामा ओरिजिनल के कारण, बहुत सारे मरीज हमारे आज बन चुके हैं जो कि दूसरे जिलों से आते हैं और उस प्रोडक्ट को ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग सौभाग्यशाली है कि ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट किसी दूसरे के पास नहीं है, हमारे पास है, वो भी सस्ते कीमत। प्रश्न उठता है कि हम भोजन के पहले ही क्यों एडवाइस करते हैं? बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, भोजन के नाश्ता के पहले लेते हैं। नाश्ता के पहले बिल्कुल नहीं लेना, भोजन के पहले लेना। भोजन के पहले इसलिए लिया जाता है
क्योंकि जब हम भोजन में फैट भी लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं, तो गामा ओरिजिनल पहले से लिए रहते हैं, तो लीवर में जाके HMG कोरिडेक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिस कारण से कोलेस्ट्रॉल का, खराब कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कम होगा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसलिए भोजन के पहले लेना आवश्यक है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो रात में 2 कैप्सूल भोजन के पहले ले, बढ़िया नींद आती है। और अगर किसी की नींद की गोली चल रही है, उसको टोटल आप बंद करा सकते हैं 2 कैप्सूल रात में देने। इस तरह से आप लोग एक देश के हित में काम करिए। डॉक्टर का काम ये नहीं है कि वो केवल बीमार की सेवा करे, डॉक्टर का ये भी काम है कि लोगों को बीमार होने ना दे। लोग आज जो मौत के गाल में जा रहे हैं, असमय में हमारे युवा मर रहे हैं, उनको हम युवाओं को मतलब मौत के गाल से निकालें, ये भी हमारा काम। ये चिकित्सकों को बीड़ा उठाना पड़ेगा। और हम आप क्योंकि एक सब डॉक्टर नहीं होते और लोग सबकी बात मानते नहीं है, तो गामा ओरिजिनल जो हमारे डॉक्टर नीट का वीडियो है, लोगों को दिखाइए। और अगर कोई व्यक्ति देख लेगा तो हमारा दावा है कि वो ले लेगा। हो सकता है कि आपसे ना ले, लेकिन अगर आप वीडियो दिखाएंगे तो निश्चित रूप से लेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मतलब प्रमाण है जिसके कारण से हम गामा ओरिजिनल को अपना लिए हैं और लोगों को हम रोज लगभग 8-10 पीस पर डे लोगों को, मरीजों को हम देते हैं। उससे हम लोगों को लाभ मिल रहा है, मरीज ठीक हो रहे हैं और हमारा भी नाम हो रहा है, देश का नाम हो रहा है। तो आज हम बीड़ा उठाएं कि हर घर में, हर डिस्ट्रीब्यूटर महीने में लगभग अगर 15-20 गामा ओरिजिनल भी डिस्ट्रीब्यूट करे, वो लोगों के भलाई के लिए करे, लोगों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए करे, लोगों को मरने से बचाने के लिए करे, एक सामाजिक सेवा करे। अगर ये काम हम सब लोग मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप समृद्ध भारत का देश है। जो हमारा हमने परिकल्पना की है, आदरणीय बीसी जी ने जो सोचा है कि हेल्दी इंडिया, भारत को हम स्वस्थ बना सकते हैं और लोगों को अकाल मौतों से बचा सकते हैं। इन्हीं के साथ, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, सर ने थोड़ा टाइम हमको दिया था और बताने को तो बहुत सारा डिटेल है हमारे पास गामा ओरिजिनल के विषय में। लगभग 1 घंटे हम बोल सकते हैं गामा ओरिजिनल के विषय में, लेकिन समय का थोड़ा बंधन है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करूंगा। और आदरणीय बीसी जी हमको बोलने, थैंक यू सर। मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय। थैंक यू। बिल्कुल आपने ओवर टू बीसी। सारी चीज का मैकेनिज्म क्लियर किया। एक्चुअली में क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट के बहुत करीब से टच में हूं, तो मैं इस प्रोडक्ट को एक बिल्कुल अलग उस अंदाज में देख पाया हूं कि ये हिंदुस्तान से 80 करोड़ लोग जो दवाइयों पर निर्भर है, उनकी दवाइयों से उनको निजात मिल सकती है। और ये बात अब मैं हिंदुस्तान की आवाम को किसी भी तरीके से समझाना चाहता हूं कि न्यूट्रास्यूटिकल और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दोनों में जो डिफरेंस होता है, वो भी लोगों को मैं समझाना चाहता हूं कि एक है फूड, दिस गामा ओरिजिनल इज द पार्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इज द डिफरेंट थिंग। दोनों का बिल्कुल अलग अलग रोल है और दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हो सकते। तो अब मैं थोड़ा सा प्रहलाद जी से निवेदन करूंगा, अगर प्रहलाद जी हमारे बीच में है तो वो भी इस यात्रा को महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है। अगर प्रहलाद जी है क्या सर? जी भाई साहब है, जी गुरुदेव है। हाँ प्रहलाद जी। एक्चुअल में गामा ओरिजिनल को मैं भी नहीं समझ पा रहा था इतना। पिछले लगभग 5 या 7 दिन पहले की जब अपनी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद ही जब आपने महावीर जी के जो एग्जाम्पल दिए, महावीर जी को जब सुना मैंने और सीरियसली जब सुनने के बाद ये समझ में आया, तो एक बात ये समझ में आई कि गामा, और इससे पहले गामा ओरिजिनल का मैंने रिजल्ट भी लिया, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं लिया। मेरे एक रिलेटिव्स हैं जो कि पिछले 4-5-6 महीने से बेड पे थे और उनको गामा ओरिजिनल देख के ठीक हुआ। गामा ओरिजिनल, और मैंने उनको गामा ओरिजिनल दिया, नीम गिलोय तुलसी दी और न्यूट्रीचार्ज मेन और ओमेगा अपना और एलोवेरा, ये 4 चीजें मैंने उनको कंटिन्यूटी दी। और 1 महीने में वो जो 5-6 महीने से ऐसे अचानक कुछ पता नहीं क्या बीमारी, वो क्योंकि गाँव में है तो उन्होंने डॉक्टर के पास, लोकल गांव के जो डॉक्टर है उन्हीं से उन्होंने इलाज करवाया। और उसके बाद जब ये 10-15 दिन ये लिए तो 15-20 दिन बाद में वो थोड़ा थोड़ा बैठने लग गए और 1-1.5 महीने बाद में वो चलने लग गए उससे इमीडिएट। तो इसके रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और गामा ओरिजिनल पे हमारे को सबको मिलके, जो कि देखिए क्या है कि सबके फील्ड है, जैसे कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 5 पांडव, लेकिन जहां
तीर की बात आती थी तो अर्जुन तीर चलाता था, गदा युद्ध की बात आती तो भीम युद्ध करता था, अगर तलवार की अगर युद्ध करने की बात आती थी तो नकुल और सहदेव करता, और भाले के युद्ध की बात आती थी तो युधिष्ठिर जी करते थे। तो हमारी टीम में भी ऐसे लोग, क्योंकि देखिए कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो कि गामा पे काम कर सकते हैं, और वैसे जो गामा पे काम करने वाले लोगों को साथ आइडेंटिफाई करके गामा के ऊपर हम बड़ा काम कर सकते हैं। और ऐसे जो टेस्टिमोनियल है, इस टेस्टिमोनियल को हम इकट्ठा करके ताकि उससे उनको सेलिंग में इजी हो जाए, और इस पे हमारे को गामा के ऊपर बहुत बढ़िया काम करना चाहिए। और आप अनम्यूट कर लीजिए बेटा। अभी मैं हमारे बीच में महावीर जी के एक क्लाइंट है चीतर जी, अगर वो हो तो एक बार पहले चीतर जी को ले लेंगे, फिर मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके बीच में लूंगा। चीतर जी है क्या? चित्र जी की स्पेलिंग क्या होगी सर? CHI? गुरुदेव CHI से तो नहीं है कोई। अरे महावीर जी, चीतर जी, हाँ आगे आगे। गुरुदेव अनम्यूट कर दिया। हाँ, चीतर जी कितना शॉर्ट में अपनी बात कर सकते हैं। गुरुदेव को प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। गुरुदेव को प्रणाम, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं RCM बिजनेस में को पिछले 7 महीने से सीख रहा हूँ, और अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को गुरुदेव VC सर का मार्गदर्शन से सीखता रहता हूँ, गुरुदेव महावीर जी सर से सीखता हूँ, गुरुदेव नरेंद्र जी सर से सीखता हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं RCM परिवार में हूँ। और RCM परिवार में होके मैं टीम पहलाद और टीम कदम का हिस्सा हूँ। मैं इसीलिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं पिछले 7 महीने से RCM परिवार में हूँ, और RCM परिवार में आने से पहले मैं 2 महीने से बिस्तर पे पड़ा हुआ था। मेरे दोनों पैर जाम हो चुके थे। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने टाइफाइड बताया। मैं बिगर सहारे के चल फिर नहीं पाता था। उस पीरियड में मैंने डॉक्टरों से 1.5 महीने तक खूब इलाज करवाया, मेरे को कोई फर्क नहीं आया। उसी पीरियड में नरेंद्र जी सर से मेरा पुराना पहचान थी पड़ोसी होने के नाते, तो ये मेरा हालचाल पूछने आए थे। हालचाल पूछने आए तो इन्होंने मेरे से कहा कि आप कौन सी दवाएं ले रहे हो, क्या ले रहे हो। फिर इन्होंने कहा कि अगर इनसे फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको मैं ऐसा प्रोडक्ट देता हूँ जिससे आपको कुछ रिलीफ मिलेगी। तो मैंने सर पे विश्वास किया। इन्होंने मेरे को गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज मैन और प्रोडाइट, कोको प्रोडाइट दिया, वो मैंने चालू किया। जो मैंने वो जो दिया प्रोडक्ट वो 15 दिन तक मैंने लिया है। 15 दिन लेने के बाद में 16वें दिन मैं प्राइवेट मजदूरी का लेबर का काम करता हूँ मुआना मंडी में। मैं अपने काम पर जाने लग गया, जहाँ 2 महीने से मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था। और डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने यही जवाब दिया था कि आपका शरीर किस चीज पे टिका हुआ है कोई कह नहीं सकते। जब तक आपका जीवन है आपकी दवाइयां चलेगी। तो सर मैं ठीक होके जब काम पे जाने लगा, फिर मेरे को 5-7 दिन ऊपर हो गए काम पे जाने के बाद में। तो फिर मैं सर से मिला, नरेंद्र जी सर से मिला, महावीर जी सर से मिला। इनसे मैंने राय ली कि ऐसा प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिला। फिर इन्होंने RCM परिवार के बारे में बात की, फिर सिस्टम समझाया, फिर मैं RCM परिवार में आया। तो मैंने ये अपने आप को ये विश्वास हुआ, मैंने जो प्रोडक्ट 7 महीने पहले चालू किए थे वो आज भी चालू है और भविष्य में भी चालू रहेंगे। क्योंकि जो वीकनेस मेरे में पहले जो थी, मैं ठीक होने के बाद भी वीकनेस थी, उसमें मेरे को अंदर से इतनी शरीर में जान आ गई कि आज मैं कितना भी मेहनत का काम कर लूं, आज मेरे में और इच्छा होती है कि मैं और कुछ कर सकता हूं। तो सर मैं इतना ताज्जुब कर गया
कि जो डॉक्टरों ने बोल दिया कि आजीवन दवाएं चलेगी, उस दवा को मेरे को बंद करवा दी और एक प्रोडक्ट ने गामा ओरिजिनल। तो सर मैं अपने आप को ये अंदर से महसूस किया कि जब मैं खुद ठीक हो सकता हूँ तो मैं लोगों को क्यों ठीक नहीं कर सकता। तो गुरुदेव महावीर जी सर का मेरे को मार्गदर्शन मिला कि आपको गामा पे काम करना है और इसके रिजल्ट है, और ये मुझे सर रिजल्ट तो मैंने भी महसूस किया है। तो इस पे मैंने काम चालू किया। तो इस पे काम चालू किया तो सर मैं जहाँ जहाँ भी मेरे मिलने वाले थे उन हर बीमार को दिया, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड। तो सबसे बड़ा रिजल्ट तो सर एक बात बताऊं कि एक पैरालाइज के पेशेंट थे जो 8-9 साल से वो बीमार चल रहे थे, बिस्तर पे थे। उनको क्या कि थक हार के डॉक्टरों का इलाज करके, जहाँ भी उनका झाड़ा फूंक भी बहुत करवाया उन्होंने, वो करवा के थक हार के बैठ गए थे, सब तरफ से निराश होके बैठ गए थे। उन तक मैंने गामा पहुंचाया और मैं 8 अप्रैल को उनको गामा दे के आया था। 16 अप्रैल को उनका मेरे पास फोन आता है और वो ये कहते हैं कि मेरी उंगलियों में हलचल होने लगी है। जो हाथ वो बिगर सहारे के इधर से उधर नहीं कर सकते थे, तो उनकी उंगलियों में हलचल होने लगा है, उनका ये कहना। अब सर ये सुन के मेरे में और आत्मविश्वास जगा कि जब ये 8-9 साल पुराने पैरालाइज में मतलब रिजल्ट दिखा रहा है, तो बीमारियां तो हर घर में है, तो मैं और दुगने जोश से काम करने लगा। और जहां जहां भी मैंने दिया वहीं के 100% रिजल्ट आने लगे। एक मैडम यहाँ जयपुर में दुर्गापुरा में है, आदिनाथ नगर में, मकान नंबर B135 है, वे जैन परिवार से हैं। उन्होंने लाखों रुपए की दवाई खाली उन्होंने थायराइड की, उनको कोई ही मतलब रिलीफ नहीं थी। उनको मैंने 2 महीने हो गए, 2 महीने से रेगुलर में गामा ओरिजिनल दे रहा हूँ। 2 महीने में उनके खुद के ये कहना है कि मेरे को थायराइड में 50% रिलीफ है, ये उनके कहना है सर। तो ये रिजल्ट देख के मेरे में आत्मविश्वास बढ़ता गया और मैंने एक निर्णय लिया, एक अपने आप पे भरोसा करके, इस प्रोडक्ट पे पूरा विश्वास करके मैंने एक प्रण लिया है कि मैं 2021 में 5000 लोगों तक पहुंचूंगा। और गुरुदेव बीसी सर का कहना है कि 80 करोड़ लोग बीमार है और कोई दवाइयां ले रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से यही निवेदन करता हूं कि अपना आरसीएम परिवार में गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं, ये एक संजीवनी है, एक अमृत है, ये एक मतलब हर बीमारियों में निपुण है। जैसे एक सेना में एक कमांडो होता है कि वह हर युद्ध कला में निपुण होता है, और उसी तरह अपना गामा है आरसीएम परिवार में। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस पे गामा मिशन पे काम कीजिए और एक ये स्वास्थ्य क्रांति, इस स्वास्थ्य क्रांति के भागीदार बनिए। आपके जीवन में अपने आप आर्थिक क्रांति आ जाएगी। इतना ही कह के मैं जय आरसीएम करता हूँ। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, थैंक यू श्रीधर जी, थैंक यू। साथियों बिल्कुल, क्योंकि मैं तो इस तरह के हजारों अनुभवों से गुजर चुका हूँ और हजारों साथियों से मिल चुका हूँ, डॉक्टरों से मिल चुका हूँ, और मतलब मेरे अनुभव तो बहुत गहरे हैं और मेरा विजन भी बहुत क्लियर है और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत क्लियर है। और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत दूर की यात्रा है। और आज ही मैंने चला के इस विषय पर बात करने, हाँ मेरी स्क्रीन आ गई होगी जी गुरुदेव। हाँ आगे सर। देखो, अभी क्योंकि समय का थोड़ा सा तकादा है, हालांकि मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी बातें हैं बहुत सारे लोगों के,
मतलब ये जो प्रोडक्ट है, जो क्योर करने की इस प्रोडक्ट की जो पावर है वो जनरली आम प्रोडक्ट में नहीं होती है। जो क्योर करने की, थायराइड को बिल्कुल ठीक करने की, शुगर को बिल्कुल नियंत्रित करने की, बीपी को बिल्कुल क्योर करने की, हार्ट के ब्लॉकेज को बिल्कुल नॉर्मल करने की, ये जो चीज़ है ना, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और 2037 में भारत नंबर 1 बन रहा है, तो ये भी भारत, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से भारत के नंबर 1 बनकर इतना आगे जाने की जो पॉसिबिलिटीज है, उसके पीछे की बात को अगर आप समझना चाहें तो आरसीएम बिजनेस में भी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि आरसीएम रिस्क फ्री है, यहाँ कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें आप सेकंड इनकम के एग्जांपल भी है और पैसिव इनकम के भी है, और पूरे भारत में बिजनेस को फैलाने की ताकत है। आप खुद अपनी तकदीर लिख सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है, और रोजगार के अपार संभावनाओं के द्वारा ये बिजनेस बोलता है। और उसमें सब में आरसीएम के ऊपर होने के जो कारण बनते हैं वो बनते हैं रीजनेबल प्रोडक्ट और क्वालिटी का, मतलब हमारे प्रोडक्ट का नेचर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, हमारा जो ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो दूसरी कंपनी के पास पूरा नहीं होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 20 साल में आरसीएम ने एक ऐसा आधार तैयार कर लिया है। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि समय का थोड़ा सा डिमांड है। 20 साल में आरसीएम ने इतना बढ़िया फाउंडेशन तैयार कर लिया है, चाहे वो डिपो के रूप में, चाहे डिलीवरी सिस्टम के रूप में, चाहे प्रोडक्ट कैटेगरी के रूप में, चाहे मैनेजमेंट के रूप में, चाहे ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, कि हम कितनी भी बड़ी ऊंची कामयाबी ले जा सकते हैं। कंपनी की तैयारी अभी भी कंटिन्यू है और कंपनी आगे भी बहुत कुछ करती रहेगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी नई चीज़ों को नए परिप्रेक्ष्य में समझिए, नई बातों को नई रुचि लेके समझिए, और अब थोड़ा सा प्रोफेशनल करिए। और अब आप आरसीएम के साथ आसानी से कह सकते हैं कि आरसीएम ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। बस आरसीएम में थोड़ा सा सफलता के लिए सिस्टम के साथ काम करिए, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके साथ। लेकिन आज मैं वापस से जहाँ से मेरी बात शुरू हुई थी, चूँकि देखो मिशन 5 करोड़ को लेके मेरा विजन बहुत क्लियर है, मेरा विजन बहुत क्लियर है। और जिस दिन आपका विजन भी मेरे साथ में क्लियर हो जाएगा, मतलब मेरे को जो इंट्यूशन मिलते हैं वो इतने क्लियर होते हैं मेरे इंट्यूशन, मतलब कि जैसे कोई सामने फिल्म दिखाई देती हो ना, उतना क्लियर मेरे इंट्यूशन होते हैं। और मेरे इंट्यूशन मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, ये शायद ऊपर वाले की मेहरबानी है। और अगर आप 5 करोड़ के इस मिशन को अगर समझ पाएंगे तो आप अपने कैरियर को कितनी हाइट पर ले जा पाएंगे, ये तो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते अगर इस विजन को आपने समझ लिया। और मैं जाने अनजाने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जिस भी साथी को ये विजन क्लियर हो जाए, ताकि उसका भविष्य भी बहुत सुनहरा बने। क्योंकि 5 करोड़ पर मंथ गामा ओरिजिनल का मतलब होता है 15,000 करोड़ का टर्नओवर एक प्रोडक्ट के माध्यम से, जो कि और वो पॉसिबल है 48 पीस की मुहिम से। और 48 पीस की ही मुहिम की बात क्यों करूंगा मैं, वो भी सूक्ष्म साइकोलॉजी है। ये बहुत छोटी सी बात है, ह्यूमन इंजीनियरिंग और सूक्ष्म साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी तो शायद मैं कहता हूँ इससे सरल तो कुछ है ही नहीं, मतलब इससे सिंपलेस्ट कुछ भी नहीं है, मतलब इससे इजीएस्ट तो कुछ है ही नहीं। मतलब 2 पीस बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा और 48 पीस बेचना बहुत सरल हो जाएगा। बस वो साइकोलॉजिकल आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपके पास में हृदय रोग, डायबिटीज, जैसा डॉक्टर गौतम ने आपके सामने एक एक चीज का मैकेनिज्म क्लियर किया, आपको कितना समझ में आया नहीं आया आई डोंट नो, लेकिन उच्च रक्तचाप, कैंसर, तनाव, थायराइड, मतलब ये जो इतनी चीजों में काम करता है। और एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी है, 3 रोग ऐसे हैं जो साइलेंट किलर होते हैं, मतलब किसी को भी पता नहीं चलता है, किसी को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि 25 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, हर उम्र में हार्ट अटैक होते हैं, ब्लॉकेज किसी को भी हो सकता है, क्योंकि धमनियों में रुकावट, ब्लड की रुकावट, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से या ट्राइग्लिसराइड के जमा होने से, वो एकमात्र कारण रहता है। 80% इवन 90% तक भी कई बार पता नहीं चलता है, और इस तरह से जो मौत होती है वो अचानक होती है। वहां पर ये एक सुरक्षा कवच है। इसी तरह से डायबिटीज के मामले में भी हमारे दरवाजे भी खड़ी रहती है, उस मामले में ये सुरक्षा कवच है। और कैंसर जैसे रोग में बचाव में ये एक प्रमाणिक और सटीक चीज है, और इम्यूनिटी बढ़ाने में ये प्रभावशाली है। अगर आप मेरी नज़र को, मेरे विजन को, मेरे दृष्टिकोण को, मेरी फ्यूचर विजन को समझ पाते हैं तो 80 करोड़ भारतीय, 80 करोड़ भी, आप अपने बिजनेस एंगल से समझो चीज़ों को। देखो हमें कोई गाड़ी चलानी होती है तो ये तो हमें समझना पड़ेगा कि ड्राइवर किसको बिठावें जो हमें कहाँ तक ले जाएगा। सवारियाँ तो कोई सी भी बैठे, पर ड्राइवर का चुनाव तो ठीक ही करना पड़ता है।
तो ड्राइवर का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 80 करोड़ लोग जो दवाइयां ले रहे हैं उनका सॉल्यूशन आपके हाथ में है। आपके आज समझ में आए, कल समझ में आए, परसों समझ में आए, तरसों समझ में आए, नरसों समझ में आए, बरसों समझ में आए। आज 20 साल हो गए, आज भी लोगों को आरसीएम समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे पास हर बात के प्रूफ मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, स्टडीज मौजूद है, रिजल्ट मौजूद है। और प्राइस के मामले में ये दुनिया के मुकाबले 10% की प्राइस पे है और क्वालिटी के मामले ये बहुत हाई है। तो अब बात आती है कि जो लोग अपने को हेल्थ वॉरियर बनाकर अपने आजीविका में मतलब अपने बिजनेस में चार चांद लगाना चाहते हैं, वो 48 के अभियान को पकड़ सकते हैं। मतलब जो बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ सूक्ष्म सले, क्योंकि अभी तक के आंकड़े कह रहे हैं कि जिन्होंने भी 48 को पकड़ा है वो पैसा कमा रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं। 5-5 कार्टून लोगों ने रिपीट कर दिए हैं। और ये चीतर जी अभी आपके सामने से 4 कार्टून रिपीट कर चुके हैं, 5वें कार्टून की तैयारी है। और रोल्टी मतलब इन्होंने 1.15 के बिजनेस को रोल्टी पर पहुंचा है, इन्होंने 1.70 के बिजनेस को अप्रैल में 1.70 था, अभी रोल्टी पर जा चुके हैं मतलब। और अगर पैसा कमाने की बात करें तो दूसरे तीसरे चौथे महीने आप ऐसी अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं और इस प्रोडक्ट को आप ऑल इन वन के तौर पे समझ सकते हैं। और प्राइस के मामले में फिर ये अनबीटेबल है और पूरी दुनिया में आपके प्रोडक्ट का कोई कंपटीटर नहीं है। पूरी दुनिया में इस प्रोडक्ट का कोई कंपटीटर नहीं है कि दुनिया में पहले तो प्राइसेज आई है, फिर वहां पर जो mg है वो 60 mg, 75 mg, 100 mg है और वहां से ज्यादा प्योरिटी का सर्टिफिकेट आपके हाथ में है। बस जरूरत है इस अभियान को समझने की। और ये अकेला प्रोडक्ट है जो आपको खुद नेटवर्क लाके दे रहा है, क्योंकि जब प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं तो नेटवर्क आपका मिलता है। ये अकेला प्रोडक्ट है जो आपको बिजनेस वॉल्यूम दे रहा है, ये अकेला प्रोडक्ट है जो आपके सामने चीतर जी की तरह से एक बिल्कुल नए डिस्ट्रीब्यूटर को, जिनको अभी 4 महीने हुए हों, लीडर के आकार दे रहा है क्योंकि इनकम के। और ये अकेला प्रोडक्ट है जो एग्जाम्पल के तौर पे जिन्होंने इस पर फोकस किया उनको पर डे ग्रोथ दे रहा है। महावीर जी आपके बीच में बात करेंगे, पर लीडर ग्रोथ दे रहा है, पर स्टेशन ग्रोथ दे रहा है और पर मंथ ग्रोथ दे रहा है। ये भी आंकड़े, ये चारों जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल नेटवर्क नया मिल रहा है, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, लीडर बढ़ रहे हैं, पर डे ग्रोथ इस कोविड पीरियड में पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ और पर मंथ ग्रोथ। ये बात को पहले मैं महावीर जी अगर है तो कितने कम शब्दों में इस बात को वो बता सकते हैं कि ऐसा हो पॉसिबल है क्या? ओवर टू महावीर जी अगर है तो। जी गुरुदेव प्रणाम। कदम सर प्रणाम। समय का ध्यान रखना है महावीर जी। गुरुदेव बिल्कुल गुरुदेव, आराम से गुरुदेव आपके 2-3 शब्द बिल्कुल गुरुदेव, मैंने आपके 2-3 शब्द पकड़े थे। एक तो बड़ी सोच का बड़ा जादू, दूसरा शब्द पकड़ा फोकस, और तीसरा शब्द मैंने पकड़ा था आपका कि अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट, एक से प्रोडक्ट को एक बिजनेस का इंजन बना लो जो जिसका महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हो। तो मैंने गामा को इसलिए चुना कि गामा पे 75% बिजनेस वॉल्यूम में, उसके रिजल्ट भी शानदार थे क्योंकि मैंने शुरुआत दौर मेरे घर में यूज किया था और मेरी वाइफ को जो मनोरोग की समस्या थी तो पिछले 5-6 साल से डॉक्टर की दवाई चल रही थी और उनको सोने के लिए डे टेबलेट देनी पड़ती थी। लगभग पिछले 3-4 महीने से मैंने उनको देने शुरू किया और उसका रिजल्ट आया कि वो दवाई बंद होगी, वो शानदार नींद आने लगी उनको, और वो जो सोचने की थी वो सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। वो 5-6 साल से जो दवाई चल रही वो बंद हो गई थी। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, मेरे को ये विश्वास हो गया कि ये 100% नहीं 1000% काम करता है गामा। तो जब मई का महीना स्टार्ट हुआ, अप्रैल का महीना स्टार्ट हुआ तो उस समय कोविड का काम बढ़ता जा रहा था। और जब मेरे 1-2 मित्र थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है क्योंकि अभी कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उस समय गुरुदेव बार बार कहते थे कि आप गामा पे करिए, गामा पे काम करिए, गामा पे काम करिए। तो मैंने 48 पे काम करने का विचार किया। अब आयो एक कैसे किया जाए, किस पे किया जाए, गामा किससे बिकवाएं, कैसे नहीं बिकवाएं, कौन से लोगों दें, इसी सारी सोच विचार के मैंने किया। क्योंकि पिछले साल भर पहले जब कोविड आया था, जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय हमारा बिजनेस डाउन हो गया था। तो मैंने सारा दिन किया ऐसा सिस्टम बिठाया जाए कि बिजनेस भी डाउन नहीं हो, रेगुलर ग्रोथ करता रहे और अपना काम भी होता जाए, कैसे इसको काम किया जाए। तो मैंने सारा विचार अध्ययन करने के बाद 8 तारीख को काम शुरू किया। और सबसे पहले मैंने एक ही दिन किया कि हमें बीमार को देना है और 500 रुपये से कम किसी को नहीं देना है। और सबसे पहले मैंने जो पकड़ा वो
वाइटल पिनेचर को पकड़ा, क्योंकि आज सबसे ज्यादा पैसे जो तो वाइटल को होती है, सब जगह अटैच में वाइटल होते हैं, उनकी 2,000, 3,000, 4,000 इनकम होती है और इसके माध्यम से बहुत शानदार इनकम की जा सकती है। तो मैंने सबसे पहले चित्तर जी को पकड़ा, इनको तैयार किया, इनको एक ही बात कही, 1-1.5 घंटे तक इनको बताया सारी बात, कैसे गामा क्या काम करेगा, इसमें क्या नहीं करेगा, कैसे देना कैसे नहीं देना, सारी बातें बता दी, इनको वीडियो दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, इनको तैयार कर दिया। और इनको एक ही बात कही कि आपको बीमार को देना, स्वस्थ क्यों नहीं देना है। और इन्होंने धीरे धीरे काम शुरू किया। तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ा, दूसरे दिन दूसरे साथी पकड़ा, तीसरे दिन तीसरे साथी पकड़ा, ऐसे रोजाना 4-5 दिन तक कंटिन्यू साथी पकड़ने के बाद में लगभग 12 तारीख को फिर जब सारी चीजें कंप्लीट होगी और लॉकडाउन की खबर आ गई, तो फिर मैंने इसका संकल्प लिया कि मैं आने वाले 6 महीनों में 500 साथियों, मेरी टीम में 500 साथियों का मजनू करवाऊंगा। उसमें से 50 साथी ऐसे चुनूंगा जो पर डे 10 से 12% तक बेच सके। तो इस पे संकल्प लेकर मैंने काम शुरू किया और उसका रिजल्ट आया कि पर डे धीरे रोजाना, किसी दिन 1 हुआ, किसी दिन 2 हुआ, किसी दिन 3 हुआ, कल 5 हुए थे 48 फीस वाले, आज 4 48 फीस वाले हो गए। ऐसे रोजाना काम बढ़ता है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। और इसमें कई साथी जो 1-15 पे तो रोल्टी पे 2-3 रोल्टियां नहीं निकल रही इस महीने में, तो वो अध्ययन करने के बाद सारी प्रक्रिया चली। अब मैंने आगे, क्योंकि सारा काम गुरुदेव के आशीर्वाद से होता रहा था, अब आगे मैंने 1 तारीख से नया रोड मैप तैयार कर लिया, नई प्लानिंग तैयार कर ली है कि हर साथी टीम में, सब साथियों से बात कर ली, जितने भी साथी हैं टीम में, जितने भी साथी हैं जो 2 से 2,500 की परचेजिंग हर महीने करते हैं, उन साथियों की लिस्ट तैयार कर ली है मैंने। लगभग 200 से 250, 300 साथी ऐसे हैं जो 2,000 से लेकर 2,500 से ऊपर की इनकम परचेजिंग करते हैं, बिजनेस वाली परचेजिंग करते हैं। इन सभी साथियों से बात करके 1 तारीख से नई प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ। हर साथियों ने तय किया है कि हर साथी 1 महीने में 48 फीस गामा वजूद करेंगे ही करेंगे। हर साथी लगभग अगर 2 गामा वजूद रोजना देते हैं तो 1 महीने में 48 फीस आराम से निकाल लेंगे वे। और 2 गामा वजूद तो नॉर्मल सी बात है, हम हमारा सारा काम ज्वाइनिंग भी कराते हुए, सारा काम करते हुए 2 गामा फीस आराम से निकाल सकते हैं और 1 महीने का 48 फीस आराम कर सकते हैं। ऐसे लगभग 200 से 250 साथियों की मैंने लिस्ट बना ली है और 1 तारीख से काम शुरू कर रहा हूँ। और ज्यादा नहीं कहूंगा कि आने वाले समय में धमाल कर देंगे। और गुरुदेव का जो सपना है, उस सपने को उससे कई गुना, 10 गुना नहीं 20 गुना ज्यादा आगे बढ़ के सच होकर रहेगा। बस इतना ही कहूंगा क्योंकि समय कम है। जय सिंह गुरुदेव। थैंक यू, थैंक यू। देखो, एक ही रोल मॉडल आपके सामने है जिनकी मार्च में, फरवरी में इनके पास पर्ल का लेवल था, मार्च में इन्होंने स्टार पर्ल किया है, अप्रैल में इनके बिजनेस में ग्रोथ हुई है और मई के इनके बिजनेस में ग्रोथ हुई है। अप्रैल में इनके नई रॉयल्टी निकली है, मई में इनके नई रॉयल्टी निकली है और इनकी टीम में सब साथी को अच्छी इनकम आ रही है। और ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है, और ये सारी चीज़ें बहुत सरल है, केवल एक दृष्टिकोण को ठीक समझने की जरूरत है और सूक्ष्म साइकोलॉजी और ह्यूमन इंजीनियरिंग क्या होती है उसको थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है। वो आप कभी भी मेरे साथ में बात कर सकते हैं, जो भी साथी इस दिशा में रुचि रखते हो। अभी मैं आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और देके और अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखो, डायबिटीज जिसके कि 12 करोड़ पेशेंट हैं, डायबिटीज जिसके कि 12 करोड़ पेशेंट भारत में हैं, ये उसकी दवाई है। ये उसमें जितनी भी दवाइयाँ उनकी चल रही है उनको छुड़ाने में गारंटेड तौर पे, प्रमाणित तौर पे, डॉक्यूमेंटेड आधार पे मदद करने की पक्का फार्मूला है हमारे पास, उसके रिजल्ट हैं। और ये एक रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, आप भिलवाड़ा में सुरेंद्र जी बोहरा जो कि रूबी अचीवर है, उन्होंने अपनी बहुत भयंकर डायबिटीज थी उनको, वो अपनी डायबिटीज को नियंत्रण में ले चुके हैं। और भी सैकड़ों नहीं हजारों साथी है जिनके मैं संपर्क में आ चुका हूँ, लेकिन इनका 85 साल की उम्र में डायबिटीज की अधिकता की वजह से इनका पांव काटने की नौबत आ रही थी, लेकिन गामा ओरिजिनोल के सेवन से इनकी डायबिटीज नियंत्रण में हुई। 450 की डायबिटीज 150 के स्तर पर आई और आज इनका पांव बिल्कुल नॉर्मल हीलिंग हो गई है। ये डायबिटीज के, ये 10 साल से ऑक्सीजन पर थी और गामा ओरिजिनोल के सेवन से इनको ऑक्सीजन में रिलीफ मिली, मतलब 25% का फायदा हो गया। और लकवे, 12 साल से जो लकवे के पैरालिसिस के पेशेंट थे उनको फायदा हो रहा है। ये एक नहीं, आपको कई आपको मिलेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर अमरीक सिंह भी होंगे। डॉक्टर अमरीक सिंह को आप कोस्ट बनाएगा रामानंद जी? रामानंद जी, फूल सिंह जी, हाँ भाई साहब। अमरीक सिंह जी, डॉक्टर अमरीक सिंह। हाँ है सर। है सर, तो 1 मिनट। हाँ, वो भी। और
अभी आप बिजनेस की हाँ अनम्यूट है सर, डॉक्टर साहब लॉकडाउन, अनम्यूट है। हाँ एक मिनट, लॉकडाउन सबके साथ है, लेकिन 25 मई के बाद के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपने। महावीर जी ने, मतलब जो फोटो मेरे पास, और भी लोगों ने किया होगा, मतलब ऐसा नहीं कि और नहीं किया होगा, मेरे पास जो डिटेल आ पाई है, और आज चूंकि हमारे वैदिक भी छुट्टी पर, वैदिक भी नहीं था, तो जो जितना मैं कर पाया हूँ 48 पीस पे, ये 25 मई के बाद का काम है इनका। जो हो सकता है इन्होंने भी जो फोटो भेजी हो उसमें से छूट गई हो, मतलब एवरेज पर डे 2 लोगों का 48 पीस का, जिसमें से कई सारे साथी 2 बार 3 बार 4 बार। और ये नीकू खान जी है, इन्होंने भी अभी इस बिजनेस में, मतलब इस बात को फोकस किया, और इनके भी 8 लोगों के फोटो मेरे पास आए हैं, 8 लोगों के बिल आए, 2 3 4 5 6 7 8। नीकू खान जी भी हमारे बीच में है, और सग्राम जी है भादु, ये भी बहुत बड़े, मतलब पूरे हौसले के साथ कोलेस्ट्रॉल, जैसा कि डॉक्टर गौतम ने भी बताया, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये बहुत ही मददगार है, थायराइड को ठीक करने में ये पूरी तरह से अप्रूवन सिस्टम बन चुका है, बीपी को नॉर्मल करने के लिए अप्रूवन बन चुका है, यानी 40 करोड़ पेशेंट तो इन्हीं के बन जाते हैं। अब हमारे बीच में डॉक्टर अमरीत सिंह, जो कि इस प्रोडक्ट को लेके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में, वो भी अपने एक्सपीरियंस सुनाएंगे थोड़ा सा। यस सर, अगर है तो आप उनको भी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल है गुरुदेव। सिंह साहब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर्वप्रथम गुरुदेव जी, मैं आपको साष्टांग नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आज जो भी हम आपकी वजह से यहाँ हैं। आपने जो प्रोत्साहन दिया हमें, जो हमारे सर पे हाथ रखा आपने कि भैया बेटा आप कर सकते हो, वो दिन मुझे आज भी याद है, कभी नहीं भूलूंगी। आज हम हैं आपकी वजह से हैं, और जो सेवा कर रहे हैं हम, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। उसका प्रोत्साहन भी आपने ही दिया बेटा। आपने मुझे अभी भी याद है कि पहले बार कहा था कि आप हड्डियों पे अच्छा काम करते हो, जो आर्थराइड के पेशेंट आते हैं उनके लिए आप विजय दीजिए। मुझे आज भी याद है कि आपने मुझे बोला था आप 100 विजय पे काम करिए। फिर आपने अभी मुझे लास्ट टाइम बोला कि आप गामा पे काम करिए। गामा का रिजल्ट क्या है वो बताइए। तो मैं आज गर्व से बता सकती हूँ कि महाराष्ट्र में सबसे अच्छा सेल मेरा है गामा का। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो मैं आयुर्वेदिक और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पे काम करती हूँ, बट अमेजिंग जो रिजल्ट हैं उनके, मतलब बयान नहीं कर पाते। ढेर सारे रिजल्ट आते हैं हमें। उसके साथ मैं अपना S5 की गोली भी देती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कोरोना पेशेंट बहुत सारे ठीक हुए हैं। अब गिनाने जाऊंगी तो यहाँ पर मुझे समय लग जाएगा, शॉर्ट में बता रही हूँ। सर जी ने मुझे समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो हम महिलाएं पर्सनली, अगर हम महिला को प्रोत्साहन दें कि ये घर से भी ये प्रोडक्ट की सेल कर सकती हैं, क्योंकि हर एरिया में हमारे यहाँ पर कोरोना पेशेंट बहुत हैं। मेरे लगभग अगल बगल से ही देखा जाए तो नहीं बोल के भी दिन में 2-3 पेशेंट आ ही जाते हैं, कोरोना पेशेंट। तो हम एक समाज सेवा भी इससे कर रहे हैं। रिजल्ट तो इतने बढ़िया हैं सर, जैसे कि एक हार्ट पेशेंट का मैं बताना चाहूंगी। डॉक्टर ने उनको बाईपास करने के लिए बोला था, बट उनको एज ज्यादा होने की वजह से उन्होंने बाईपास नहीं कराया। 76 ईयर्स के काका थे, ओल्ड, बट उन्होंने 6 महीना मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट किया। अभी भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उनको गामा ओरिजिनल बायोएज मैंने दिया, और साथ में S5 का गोली दिया, थोड़ा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स दिए। आज जो एकदम से, मतलब बहुत अच्छी, मतलब उनकी सेहत बहुत अच्छी है। 6 महीने पहले जो आदमी चल नहीं पा रहा था, आज बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो थैंक्सफुल हैं। इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट हैं, जितने बयान करें उतने कम हैं। बट मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमें RCM ने बहुत कुछ दिया है। RCM छोटा नहीं है। हम RCS बहुत सारे, मेरे एक बात सर मैं 1 सेकंड लेना चाहूंगी, अलग से बात बोल रही हूँ मैं। मेरे मेंबर, घर के जो मेंबर ज्यादातर बाहर हैं, USA वगैरह में बाहर जाके पैसा कमाते हैं। मैंने उनको चैलेंज दिया है, वो पैसा हम यहाँ इंडिया में कमाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, देश सेवा करते हुए हम RCM से वो पैसे हमें मिलेंगे। जब आज की डेट में मैं 1-1.5 लाख रुपया आराम से अपनी डिस्पेंसरी से लेती हूँ, मिलता है मुझे, मतलब पेशेंट आते हैं मेरे पास उतने। अगर हम अपनी टीम में अवेयरनेस दें ये सब प्रोडक्ट की,
तो हर कोई 40-50 हजार तो आराम से सर कमा सकता है। और मेरे पास ऐसे ग्रुप भी हैं। अभी मैंने मीटिंग लेना भी, जूम मीटिंग लेना भी चालू किया है। उसका प्रोत्साहन भी मुझे सर ने दिया कि आप मैडम करिए, मैंने वो भी चालू किया। आउट एरिया में जैसे गांव देहात हैं, वहाँ पर जहाँ पर डॉक्टर की सुविधा नहीं है, वहाँ पर मीटिंग लेके हम लोग जूम मीटिंग लेते हैं, और वहाँ पर भी हमने अभी काम स्टार्ट किया है। वहाँ से भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं हमें। रिजल्ट मतलब इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि उसका मतलब अलग अलग से बयान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईशा मैडम बहुत अच्छी तरह से हमें उसका ज्ञान देती हैं। सोराइसिस का प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व होता है सर। सोराइसिस का अच्छा रिजल्ट आया है। और जो व्यक्ति पाँव नीचे नहीं रख सकता था, वो आज सुबह भी वो पेशेंट आके गई मेरे यहाँ, वो चल पा रही हैं और उन्होंने थैंक्स कहा। इससे बड़ा मतलब हमें सुकून कहीं से नहीं मिलता। जब कोई थैंक्स आके बोलता है ना हमें कि हमें डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बाद भी हमें कहीं से फर्क नहीं मिल रहा था, हमें ये ट्रीटमेंट से यहाँ से आपके यहाँ से जब अच्छा लगा, तो इस सब के लिए मैं थैंक्सफुल हूँ सर। आपके लिए आपको थैंक्स कहना चाहूंगी। हम जो भी हैं आपकी वजह से हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि समय की तकादा है, इसलिए मैं ज़्यादा बात तो नहीं कर पा रहा हूँ। साथियों, आप देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट किस तरह से मिरेकल कर रहा है। हाँ जैसा बस थोड़ा सा हो रहा है। हाँ कैसी जी है ना। देखो, डायबिटीज पे ये काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर पे ये काम कर रहा है, थायराइड पे ये काम कर रहा है, सोराइसिस पे ये काम कर रहा है, लकवे पे ये काम कर रहा है। डॉक्टर गौतम जिनके साथ आपकी मुलाकात हुई अभी, और डॉक्टर गौतम के अलावा डॉक्टर केपी शर्मा जी, ये सब लोग बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। ये सब लोग मेडिकल ऑफिसर हैं और बहुत बड़े बढ़ चढ़कर गामा ओरिजिनल पे बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। ये कि इंटरनेशनल फिगर है। ये भी गामा ओरिजिनल पे इन्होंने अपना आर्टिकल भी दिया, जो कि इनकी इंटरनेशनल मैगजीन और सभी बहुत सारे चैनल्स पे इनके इंटरव्यू आते हैं। इन्होंने भी बहुत डिटेल में गामा ओरिजिनल को समझाया है। तो मेरा मिशन ये है कि आप में से जिसके पास भी कैपेसिटी है और जो भी पॉसिबल कर सकता है और जो भी साइकोलॉजी को समझना चाहता है, तो वो साइकोलॉजी बहुत सिंपल है कि आपको पेशेंट लोगों को ढूंढना है, और जो दवाई पे पहले से पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप उनकी दवाई छुड़ाने में उनकी मदद करोगे तो आपको दुआएं भी मिलेगी, उनका खर्चा भी बचेगा, उनकी बीमारी भी ठीक होगी, और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा। ये काम कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी तरह की कोई सुपर इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल लोग सिर्फ छोटी सी साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो इस पे काम करके अपने बिजनेस को चार चांद लगा सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। बस मेरा इरादा रहता है कि मैं आपको वो जानकारियां दे सकूं जो मुझे मिल रही है, और जो वो कॉन्फिडेंस मैं आपको दे सकूं जो मैंने गेन किया है। इसी बात के साथ मेरी बात को मैं यहाँ पर विराम दूंगा। थैंक यू। ओवर टू एवरीबॉडी। हाँ रामानंद जी। क्लोजिंग करिए। जी गुरुदेव। बिल्कुल गुरुदेव, आपने जैसा बताया इस प्रोडक्ट के रिजल्ट तो मिरेकल है और सब लोगों ने इसके रिजल्ट लिए हैं, और जिस तरीके से पूरा इंडिया काम कर रहा है, और ये 48 पीस का जो मिशन, मतलब आपसे गुरुदेव हमेशा सीखते आए हैं, लेकिन हर रोज सीखने का मौका मिलता है कि किस तरीके से आपने ये मिशन लिया। ये हम सबके लिए मैसेज है कि मिशन लेने के बाद मतलब जो आपकी वर्किंग स्टाइल है, हम लोग तो बच्चे हैं आपके, मगर इतनी सीटिंग करके इतना हम नहीं कर पाते। 1-2 मीटिंग करने के बाद लगता है कि हमने बहुत कर लिया, लेकिन जब देखते हैं कि 8-8 10-10 घंटे करके तभी वो मिशन पूरे होते हैं। तो इसके लिए गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पग पग पे हमें गाइड करते हैं अपने शब्दों से, अपने काम से, है? और ये टीम कदम सर और टीम पहला सर, आपके इस मिशन में बहुत बढ़ चढ़ के हम लोग काम करेंगे, और 48 पीस का बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। तो अगर आपकी परमिशन हो तो कुछ साथियों से बात करें या समापन करें गुरुदेव? नहीं, आप अपने हिसाब से देख लें, मेरे को तो क्विट करना पड़ेगा 2-5 मिनट में। मतलब आप अपने हिसाब से 2 साथियों से बात कर लें, एक साथियों से बात करवा के। हाँ दिलीप जी है ना, दिलीप कुमार जी। क्या होता है कि जब गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं तो कई बार टाइम का बैलेंस बिगड़ जाता है। जी 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 गुरुदेव। दिलीप जी अगर को होस्ट है सर, अगर आप आवाज आ रही है आपके पास तो मोहम्मद इफ्तिकार जी।
निकू खान जी ने अपना काम बड़ा आगे बढ़ा। सर जय सिंह सर, तो उनको ले लो। जय सिंह सर। सर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और बीसी चावड़ा जी इतना अच्छा हम लोगों के साथ, और टीम पोलादर कदम सिंह जी का जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। आज जो डॉक्टर साहब ने आया था और इतना सारा टेस्टिमोनियल, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग और बढ़ चढ़ के भी और दिल से भी काम कर रहे हैं सर। गामावाड़ा जिले में तो पूरा धमाका मचा देंगे सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। अशोक जी असावा, लुधियाना डिपो। नीकू खान जी हो तो नीकू खान जी को ले लो। हाँ, नेकू जी सर आज फील्ड में थे, उधर नेटवर्क का कुछ चैलेंज था उनके, लेकिन वो बीच में प्रोग्राम में काफी बार आए भी। अशोक जी अगर अनम्यूट कर सकते तो वेलकम। अहमदाबाद से किशन गढ़वाल जी। किशन जी अपने मैसेज के साथ में सर समापन करते हैं आज के इस प्रोग्राम का। हाँ किशन जी, आप अपने हाथ में लेके समापन कर, क्लोजिंग कंक्लूड कर दो। मेरे को तो वैसे भी निकलना ही है। चलिए दोस्तों, तो कल का जैसा हमेशा रहता है संडे और मंडे का प्रोग्राम, कल क्लोजिंग। हाँ वेलकम किशन जी। किशन जी माइक तो अनम्यूट हुआ सर आपका। तो दोस्तों हमेशा जैसे अपन करते हैं संडे और मंडे का, आज तो ये सडनली हमेशा महीने की लास्ट दिनों में ये टीम कदम सर, जैसा गुरुदेव ने बोला कि एवरी संडे मंडे 8 PM जे आरसीएम, तो क्लोजिंग के दिन में हम नहीं करते, लेकिन आज विशेष गुरुदेव का आशीर्वाद रहा और कदम सर और प्रहलाद सर की प्लानिंग के साथ में कि गुरुदेव ने कहा क्लोजिंग को कैसे बेस्ट किया जाए, तो आज का प्रोग्राम हमें कॉम्प्लीमेंटली मिला और इसके साथ हमें कल की क्लोजिंग को बहुत बढ़िया करना है। और कल नहीं होके फिर नेक्स्ट संडे और मंडे से वापस वैसे ही रूटीन चलेगा। तो पूरी टीम में एक मैसेज, कल की क्लोजिंग बहुत शानदार करनी है और जून की शुरुआत एकदम धमाकेदार। जे आरसीएम, जे आरसीएम।